परसों कठुआ में टेररिस्ट मारा गया है, वो रावलाकोट का है। मेरी मॉम भी आज के पीओजेके के इलाके से, जहाँ पे पहला आज़ाद कश्मीर का अनाउंसमेंट हुई थी, डिक्लेरेशन प्लंदरी। सो दैट वाज मदर्स विलेज एंड माय पैटर्नल लाइन केम फ्रॉम बाग। तो आधे लोगों को तो ये नहीं पता जम्मू लग गया और कश्मीर लग गया। पीपल, हमारा मेन मीडिया तो हर चीज़ कश्मीरी करता रहता है। वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम एंड ऑपरेट एज टेररिस्ट। और हम सब ये जानते हैं सर कि आज की डेट में टेररिस्ट जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं फोर्सेज को या लोगों को, सारे बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तानीज। अब अगर लोकल सपोर्ट कम है और आप एक इंसर्ट करते हो नॉन कश्मीरी एलिमेंट को अंदर, तो वो पहचाना जाता है। बस कश्मीर में अगर आप कश्मीरी नहीं हो तो आपको पहचान लेंगे, आप चाहे जितना मर्जी दाढ़ी उगाड़ लो, कुछ कर लो। इफ़ यू नॉट कश्मीरी दे विल फाइंड यू। बिकॉज हम भी कभी कोवर्ट ऑपरेशंस करते थे सिविल ड्रेस में, तो वो मुंह पे नहीं बोलते हैं, बट दे नो मोमेंट दे इंटरेक्ट विद यू, वो आपकी चाल से समझ जाते हैं कि ये कश्मीरी बना हुआ है, कश्मीरी है नहीं। लेकिन आप जब इस तरफ आते हैं सर, तो रजौरी पुंछ का एक जो मैन मेड लाइन डाल दी इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके उस तरफ की जो आबादी है और जो इस तरफ की आबादी है, हमारी शक्ल, हमारा आयल से DNA ऑल्सो, खाने पीने का तरीका, मैनरिज्म जो ज़्यादा मैटर करता है कि आप चलते कैसे हो, उठते कैसे हो, हाथ कैसे मिलाते हो, वो सारा आइडेंटिकल है दोनों साइड। तो जब आपकी लोकल सपोर्ट कम है, कश्मीर में बहुत कम है, और अब पहचाने जाने का खतरा है, इस तरफ लोकल सपोर्ट कम है, तो भी आप मर्ज हो जाते हो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कोई साथ में नहीं भी है, तो नोबडी विल डाउट यू, बिकॉज आप देखने में वैसे हो, लैंग्वेज आपकी वैसी है। कश्मीर में देवबंदी आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, वेयर एज ये जो पहाड़ी बेल्ट है, इसको पुथावरी लैंग्वेज, जो पुंछी लैंग्वेज, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बेसिकली बरेलवीज हैं। उसके बारे में आपने बड़े व्याख्या में लिखा है कि बरेलवी का रोल क्या है। नॉट ओनली रजौरी पुंछ, मुजफ्फराबाद, उरी एंड टचिंग बारामूला, इट इज़ ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बिकॉज जब वो 22 अक्टूबर 47 को कश्मीर में घुसे हैं, तो उनके जो लोकल गाइड थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले ही थे। और जो बारामूला में सबसे बड़ा जलसा किया था जिन्ना ने, जिसमें मकबूल शेरवानी ने उसके गले में हाथ डाला था जूतों का, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो बारामूला ऑनवर्ड्स, जिसको टेक्निकली कश्मीर नहीं मानते, बारामूला में कश्मीर खत्म हो जाता है किसी ज़माने में, उसके आगे लैंग्वेज बदल जाती है, आज भी बदल दी, पर धीरे धीरे लोगों ने कश्मीरी बोलना शुरू कर दी। अदरवाइज दैट एरिया इज कॉल्ड पुठावरी भी कहते हैं, पहाड़ी। उसको और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया, वेयर एज दे आर सेम स्टेट, इट्स ऑल POJK। तो इन्होंने वो जो इब्राहिम खान था, जिसने, जो प्रेसिडेंट था अपने आप को आज़ाद कश्मीर का पहला, उसके सिग्नेचर करवा लिए, एक मिनिस्टर को साथ में बिठाया, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हेड था चौधरी अब्बास, उनके सिग्नेचर करा के उनको अलग कर दिया। अगले 50 साल उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अभी हमने 370 किया तो हल्ला मच गया। इन्होंने जो किया वो 49 में कर दिया था, बिकॉज सिटीजनशिप का जो रूल था, स्टेट सब्जेक्ट, वो POJK में लागू रहा। लाइक हमारे यहाँ पे रहा 370 वाला, इनके भी रहा। 370 तो नहीं बोलते थे उसको, बिकॉज स्टेट में तो महाराजा के टाइम का चला था। तो नो पाकिस्तानी कुड कम एंड सेटल इन मीरपुर पलंदरी, जो POJK जिसको कहते हैं। 22 अक्टूबर को हमला होने वाला, आज 18 अक्टूबर है, 4 दिन के बाद कश्मीर विल बी टेकन। इसे अच्छा बुलाओ जनरल थापर साहब को, करण थापर जी के फादर, जिन्होंने बाद में 62 में गुल खिलाया, जो गुल खिलाया प्राणनाथ थापर जी, प्राणनाथ, जो गुल खिलाता है ना सर, वो शुरू से गुल खिलाता है। अच्छा, शुरू से गुल खिलाता है। इनको बुलाया गया, देन ही पिक्स अप 2 पेपर वेट्स, एक सरदार बलदेव सिंह को, जलालाबाद से जा रही है तो आपको सारा लेना है। फिर ये भी था कि जेलम से अगर आप खड़े होते तो कराची में कैपिटल थी पाकिस्तान की 47 में, बट पंजाबीज बीइंग पंजाबीज दे न्यू कैपिटल हैज टू शिफ्ट इनटू पंजाब। पंजाब में एक था लाहौर, लाहौर वाज फाउंड टू क्लोज टू अमृतसर, बिल्कुल बॉर्डर पे था। नेक्स्ट वाज रावलपिंडी, बिकॉज रावलपिंडी में ऑलरेडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पहले ही नदरन कमांड का हेडक्वार्टर था ब्रिटिश आर्मी का। सो दे न्यू यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस है, बगल में इस्लामाबाद है, और साथ में हिल स्टेशन मरी का, सामने से हवा आती है ठंडी, यहाँ करेंगे। अब 38 to 40 किलोमीटर्स दूर है वो कहीं पोर्शन इस्लामाबाद के। तो अगर आप इंडियन आर्टिलरी की गन, उस जमाने की गन भी खड़ा करते जेलम पे और फायर करते, इट वुड हैव हिट इस्लामाबाद। तो दे वांटेड दिस क्वेश्चन कि पीर पंजाल और जेलम की जितनी टेरिटरी है ये सारी हम कर लें, ताकि हमारी। फिर क्या होता था, चिनाब उनका एक फ्लैंक बनना था, चिनाब, बिकॉज पीर पंजाल के जम्मू और बीच में सारा चिनाब है। तो यू वुड हैव हैड अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल, फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल, चिनाब रिवर, आगे पीर पंजाल खड़ा है। सो योर होल एरिया इज सेफ। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं कर्नल अजय के रैना, सुप्रसिद्ध मिलिट्री हिस्टोरियन। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और विशेषकर आपकी जो पुस्तक है कश्मीर नैरेटिव्स, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, उस पर हम थोड़ा सा आपसे आज चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इस समय एक सिचुएशन चल रही है रजौरी पुंछ में ख़ास तौर से। तो ये जो रजौरी पुंछ का जो एरिया है, आप तो कश्मीर में 4 बार रह चुके हैं जी।
और आप आर्टिलरी में थे। तो ये आप बताएंगे कि ऐसा क्या है इस एरिया में कि ये जो कश्मीर जो वैली है उससे भी ज़्यादा मुश्किल एरिया हो जाता है? सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। चलिए, ये और जो मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट पार है, बाग तहसील में। तो अच्छा, उस पार है। हाँ जी। और ये जो परसों कठुआ में टेररिस्ट मारा गया है वो रावला कोट का है, जो अगेन मेरी मॉम भी आज के पीओजेके के इलाके से जहाँ पे पहला आज़ाद कश्मीर का अनाउंसमेंट हुई थी, डिक्लेरेशन प्लंदरी। सो दैट वाज मदर्स विलेज एंड माई पैटर्नल लाइन केम फ्रॉम बाग। सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आधे लोगों को तो ये नहीं पता जम्मू लग गया और कश्मीर लग गया। पीपल, हमारा मेन मीडिया तो हर चीज़ कश्मीर ही करता रहता है। कश्मीर की टेरेन काफ़ी ज़्यादा ईजी गोइंग है, बिकॉज यू बीन टू कश्मीर, वैली है, फ्लैट है। लेकिन जब आप पीर पंजाल के इस तरफ से आते हैं सर, तो आपको एक ऐसी टेरेन मिलती है जिसमें जंगल्स हैं, खड्ड हैं, नाले हैं, एंड फॉग पड़ जाता है जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ, बारिश वाला जैसे स्नो में। एंड देन वाटर बॉडीज़ बहुत सारी हैं एंड आइसोलेटेड हैमलेट्स हैं। कई ऐसी जगह हैं जो कि ये जो गुजर बकरवाल जब माइग्रेट करते हैं सिर्फ उस टाइम ऑक्यूपाई होती हैं। तो जिसको हमारे में ना सीज़न बोलते हैं। सीज़न मतलब जब बॉर्डर का बर्फ़ पिघल जाती है एंड जब पीपल स्टार्ट कमिंग इन, तो ये जो टाइम है से अबाउट अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, तो आना जाना थोड़ा उनको आसान होता है। उस टाइम ये सारे गुजर बकरवाल जो हमारे भाई लोग हैं ये वहाँ पे होते हैं, अपना स्टॉक लेके, लाइफ स्टॉक लेके ऊपर गए होते हैं, तो उनकी सस्टेनेंस भी हो जाती है। प्लस ये जो आज ये अभी जो हो रहा है इसका रीज़न ये भी है सर कि कश्मीर में जैसे हमने देखा कि काफ़ी कूल डाउन हुई है टेररिज्म। कश्मीरियों ने डेवलपमेंट देखा, उसको फील किया एंड दे फील कि सब ठीक हो रहा है। जो स्कूल जहाँ खुलते नहीं थे, पत्थरबाजी होती थी, 500 रुपये पर डे लेबर वाला चार्जेस, उससे देर अर्निंग बेटर ना हो बिकॉज ऑफ टूरिज्म इतना बढ़ गया है। पिछले साल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के लोग कहते हैं। तो जब आपका लोकल सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर होता है सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम एंड ऑपरेट एज टेररिस्ट। और हम सब ये जानते हैं सर कि आज की डेट में जो टेररिस्ट जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं फोर्सेस को या लोगों को, सारे बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तानीज। अब अगर लोकल सपोर्ट कम है और आप एक इंसर्ट करते हो नॉन कश्मीरी एलिमेंट को अंदर, तो वो पहचाना जाता है। बस कश्मीर में अगर वो कश्मीरी नहीं हो तो आपको पहचान लेंगे, आप चाहे जितना मर्जी दाढ़ी उगा लो, कुछ कर लो। इफ़ यू नॉट कश्मीरी दे विल फाइंड यू। बिकॉज हम भी कभी कोवर्ट ऑपरेशंस करते थे सिविल ड्रेस में, तो वो मुंह पे नहीं बोलते हैं बट दे नो, मोमेंट दे इंटरेक्ट विद यू, वो आपकी चाल से समझ जाते हैं कि ये कश्मीरी बना हुआ है, कश्मीरी है नहीं। अच्छा। लेकिन आप जब इस तरफ आते हैं सर, तो रजौरी पुंछ का एक जो मैन मेड लाइन डाल दी इन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके उस तरफ की जो आबादी है और जो इस तरफ की आबादी है, हमारी शक्ल, हमारा आयल से DNA ऑल्सो, खाने पीने का तरीका, मैनरिज्म जो ज़्यादा मैटर करता है कि आप चलते कैसे हो, उठते कैसे हो, हाथ कैसे मिलाते हो, वो सारा आइडेंटिकल है दोनों साइड। प्लस पाकिस्तान के जो सेलफोन टावर्स हैं उसकी कवरेज हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर आती है, हमारी भी उधर जाती है। तो जब आपकी लोकल सपोर्ट कम है, कश्मीर में बहुत कम है और अब पहचाने जाने का खतरा है, इस तरफ लोकल सपोर्ट कम है तो भी आप मर्ज हो जाते हो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कोई साथ में नहीं भी है, तो नोबडी विल डाउट यू बिकॉज आप देखने में वैसे हो, लैंग्वेज आपकी वैसी है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी उनको दिखी कि जब उधर रास्ता रोका। दूसरा जो लोग कहते हैं कि चाइना गलवान में क्यों आया, जो मेरी किताब कल ही आ रही है सर, उसमें मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि जब 370 डाइल्यूट हुआ है और 35 एब्रोगेट हुआ है, पाकिस्तान का रिएक्शन इमरान खान के एक ट्वीट से आया, दैट्स इट। लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी कि पाकिस्तान तो कुछ करेगा। अब चाइना की तो प्रॉक्सी है पाकिस्तान। तो मुझे मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, अभी टाइम ही बताएगा, कि चाइना ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए गलवान में इनग्रेस किया, जो कि देखो 60-70 साल से हमारा चल ही रहा है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल तो सेटल कभी हुई नहीं, एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन उस टाइम क्यों हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर दैट 2019 एब्रोगेशन, फिर यहाँ से ट्रुप्स को कर लिया गया। बिकॉज मेरा डिप्लॉयमेंट में जब हम आए, जहाँ पे वहाँ पे एक डिवीजन होती थी, वहाँ पे सडनली यू हैव 50,000 ट्रुप्स। और ये जो इलाका था रजौरी पुंछ का, ये इंसिडेंट फ्री था ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स। 2014 के बाद आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल इंसिडेंट। तो यहाँ के ट्रुप्स उठा के फर्स्ट एक्शन कि चलो उधर भरो पूरा, वहाँ चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो डिप्लॉयमेंट इंटैक्ट है जैसे पहले थी, वहाँ डिल्यूशन नहीं हुई। पर वहाँ टेरेन ऐसी है कि
ख़राब मौसम में, बर्फ़ पड़ते हुए, बारिश के मौसम में, और एक जो लोकल गाइड कोई अगर मिल जाता तो आप निकल सकते हो, 1-2 बंदे क्रॉस कर जाते हैं। तो वो जो यहाँ पे कंट्री साइड में जो प्रेशर था आर्मी का, वो एकदम से ख़त्म हो गया। और ये अफेक्टेड एरिया रजौरी, पुंछ, पीछे रियासी का इलाका। तो उसका, और फिर ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, बिकॉज जब ये फौज यहाँ से निकली, देन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द टेंटिकल्स, फिर उन्होंने अपने बेस बनाए, लोगों को तैयार किया। तो इस साल मेरे को 2 साल लग गए। तो पिछले 2 साल से आपने नोटिस किया हुआ है रजौरी, पुंछ में आर्मी के ख़िलाफ़ स्पेशल फोर्सेस की कैजुअल्टीज़, और फिर हिंदुओं के आधार कार्ड चेक करके मारने का जो सिलसिला शुरू हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते भी रजौरी, जो कि रजौरी से रियासी की तरफ चल पड़ा। रियासी डेप्थ में है, तो रजौरी से समझ लो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल से अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं एज अ क्रो फ्लाइज। तो विच इज़ अ वार्निंग साइन कि जो वैक्यूम क्रिएट किया था इसका कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं किया। दूसरा, जो उस टाइम जब स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो VDCs हमारी होती थी, विलेज डिफेंस कमेटीज़, उनको रीएक्टिवेट कीजिए। आपने पॉलिटिकल प्रेशर में आके और ह्यूमन राइट्स का हवाला दे के, बिकॉज जम्मू कश्मीर रूल होता है कश्मीर से, आज तक कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ का बना नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी बेसिकली वो थे डोडा के, लेकिन पढ़े SV कॉलेज श्रीनगर से ही हैं, एंड एफिलेशन भी उनकी उन्हीं पार्टी से। तो उन्होंने VDC जो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, राइट फ्रॉम रजौरी, पुंछ बैक टिल किश्तवाड़, इस इलाके में जिन जिन सोल्जर्स ने काम किया वो सब कसम खा के बोलेंगे कि VDC ने कितना हेल्प की है। बड़े टाइम हुए जबकि गांव पे अटैक हुआ, पूरे गांव वालों ने कुछ 15-20 घंटे रोक कर रखा जब तक हेल्प नहीं हुई। कोई बड़े रिमोट विलेजेस भी हैं, उन सबको डिसआर्म कर दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। इन सब का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, तो ये जो रिज़ल्ट आप कह रहे हैं अभी क्यों हो रहा है, ये कारण है। वहाँ अवेलेबल है, लोकल सपोर्ट भी है, लोकल लाइक भी हैं, फ़ौज कम है, और VDC को अपने उनके हाथ बांध दिए। थोड़े से भी रीएक्टिवेट हुए हैं, बट मच मोर नीड्स टू बी डन सर। VDCs के बारे में ये भी कहा कि उनके जो आर्म्स वगैरह थे वो पुराने थे, अब शायद कुछ नए आर्म्स दिए। नहीं, वही 303 एंटीक, पर मर्दा क्या ना करता। और आप भी ये भी मानेंगे, हम सारे जो सोल्जरिंग के प्रोफेशन हम जानते हैं कि मैन एंड मशीन दोनों मैटर करते हैं। तो इसका पॉजिटिवली हम ऐसे देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिकली, कि हाँ भाई कुछ भी पकड़ा दो, लड़ लेंगे, बिकॉज लड़ने वाला लड़ाकू है। अदरवाइज़ आप डरपोक आदमी को जो नहीं लड़ सकता, या भागने के चक्कर में, तो उसको आप लेटेस्ट वेपन भी पकड़ाओगे। बट वो तो फिलोसफिकल बात है। ये आपकी बात सही है कि अगर हमने अभी M14 कार्बाइन से फायरिंग हुई है, जो अमेरिकन वेपन है, चाहे वो अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ के गए, चाहे ISI ने पकड़ाया, जो भी किया, अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, US की स्पेशल आर्म फोर्सेज यूज़ करती हैं। उसके खिलाफ 303 के साथ एक्सपेक्ट करना कि आप उसको रोक पाओगे इफेक्टिवली, मुश्किल है। और ऐसा तो नहीं है हमारे देश में हथियारों की कमी है। इफ़ नॉट, अगर आपने असॉल्ट राइफल नहीं देनी, SLR दे दो, जो पहले आर्मी के पास सेल्फ लोडिंग राइफल थी, वो दीजिए, एटलीस्ट इज़ एबल टू फायर एट अ बेटर स्पीड। तो वो है इशू है विच गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू। अच्छा, ये जो पूरा जो कश्मीर का जो पूरा एरिया है, और जिस तरह से ये पार्टीशन के बाद ये अलग अलग हुआ, आपने तो इसकी पूरी हिस्ट्री पे बहुत काफ़ी रिसर्च कर रखी है, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं आपने। तो यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल है, हमें पता है कि 1947 में जो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी वो इसी क्षेत्र में हुई थी। मीरपुर कोटली की मैसकर वगैरह जो हुई थी, या आपके रजौरी पुंछ में भी हुई थी, झांग में हुई थी, ये सब जो क्षेत्र है इनमें सब में हुई थी। तो उसका क्या इम्पैक्ट है आजकल, जब आप देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ लोग नारे लगा रहे होते हैं POJK में कि हमें इंडिया के साथ मिलना है, तो ये लगता नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह के मैसेकर किए थे? अच्छा, इसमें ये भी बताएं आप कि ये जो मीरपुर कोटली वाले हैं, इनमें और मुजफ्फराबाद वालों में और कश्मीर वैली वालों में, इनमें क्या फ़र्क है? कश्मीर में देवबंदी आइडियोलॉजी डोमिनेट करती है, वेर एज ये जो पहाड़ी बेल्ट है, इसको पुथावरी लैंग्वेज, जो पुंछी लैंग्वेज, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बेसिकली बरेलवीज़ हैं। उसके बारे में आपने बड़े व्याख्या में लिखा है कि बरेलवी का रोल क्या है। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सर 1947 में, बिकॉज हम लोग उधर थे, पार थे। तो जो हमारे जो दादाजी हैं, या बाकी दादाजी के ब्रदर्स हैं, वो सुनाते हैं, ये जो इलाका था रजौरी पुंछ वाला, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कंट्रोल में था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ अलाइन थी। बिकॉज JNK में आप पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी बाहर वाली, तो उसकी एक समझ लो आपकी उसके प्रॉक्सी थी, जो कि शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी।
बाद में वो बड़ा सेकुलर बनने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी की उसने। बट एक पीपल कॉन्फ्रेंस थी पूरे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, एक पीपल कॉन्फ्रेंस कहते थे बेसिकली, पार्टी विच वाज, उसका प्रेसिडेंट था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला की दौड़ तो दिल्ली तक थी, नेहरू जी का बड़ा करीब था। बट ग्राउंड पे क्या हो रहा था, नॉट ओनली रजौरी, पुंछ, मुजफ्फराबाद, उरी एंड टचिंग बारामूला, इट इज़ ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बिकॉज जब वो 22 अक्टूबर 47 को कश्मीर में घुसे हैं तो उनके जो लोकल गाइड थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले ही थे। और जो बारामूला में सबसे बड़ा जलसा किया था इसने, जिन्ना ने, जिसमें मकबूल शेरवानी ने उसके गले में हाथ डाला था जूतों का, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो बारामूला ऑनवर्ड्स, जिसको टेक्निकली कश्मीर नहीं मानते, बारामूला में कश्मीर ख़त्म हो जाता है। किसी ज़माने में उसके आगे लैंग्वेज बदल जाती है, आज भी बदल दी, पर धीरे धीरे लोगों ने कश्मीरी बोलना शुरू कर दी। अदरवाइज दैट एरिया इज़ कॉल्ड पुथावरी भी कहते हैं, पहाड़ी। इंटरेस्टिंग क्या हुआ इस बेल्ट में, रजौरी पुंछ में, कि जब जिहाद की काल दी गई और यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के 60,000 डिलिस्टेड फौजी थे जिनके पास हथियार भी था और 2 मैगजीन भी थी। तो अब अभी आज के हालात देख के लगता नहीं, तब ये हुआ जब जिहाद की कॉल की तो कई मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ से शिफ्ट हो गई उस तरफ। उन्होंने कहा कि भाई हमारा मज़हब कहता है कि जिहाद की कॉल आई तो आपको जिहाद करना है, याद करना, और हम काफिरों के मुल्क में नहीं रह सकते। बट कुछ लोगों का ये मानना था कि जिन काफिरों के साथ पड़े बड़े इकट्ठे, लाइक हमारे घरों में जो एक शादी का मित्र होता है, शादी में जो दोस्त बनता है दूल्हे का, तो उस टाइम ये सिस्टम भी था कि हिंदू की शादी में मुसलमान उसका दोस्त बन रहा है, मुसलमान। तो कई लोग जो वेल मीनिंग लोग चले भी गए, बिकॉज जिहाद वाज जेलम के इस तरफ। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि जेलम के वेस्ट में, हाँ ईस्ट में, जेलम ईस्ट में, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट वाज पाकिस्तान ना, जेलम के वेस्ट में पाकिस्तान। तो वो जेल उस तरफ जिहाद नहीं था, तो कई लोग वहाँ चले गए कि हमें पाप नहीं लगेगा, हमने जिहाद का उल्लंघना नहीं की, बट हम जिहाद करना नहीं चाहते। दे वाज नॉट एवरीबडी बट सम ऑफ देम। लेकिन इन्होंने यहाँ गेम क्या खेली, बिफोर दे स्टार्टेड किलिंग पीपल, लाइक यू सेड, रजौरी में कोई 18 से 30,000 की संख्या लोग बताते हैं जो मारे गए थे। मीरपुर पर डेफिनेटली 18,000 प्लस मारे गए। बिम्बर में कत्लेआम हुआ। इनको इस स्टेज पे आने से पहले उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन लोकल हिंदूज एंड सिख्स। मारना नहीं, मारने की धमकी देनी, गांव घेर लेना, रात को पत्थरबाजी करनी, आग लगा देनी फसलों में और बोलना मार देंगे, लड़कियां उठा के ले जाएंगे। उसका एक रीज़न था सर। महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम वाज सिटिंग इन श्रीनगर, समर कैपिटल में था। इनका प्लान ये था कि कश्मीर में जब घुसेंगे तो सीधे महाराजा को जिंदा पकड़ के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे साइन कराने हैं। लेकिन कश्मीर में फ़ौज एक तो उरी में आगे मुजफ्फराबाद में एक यूनिट थी, उसके अलावा एक रिजर्व बटालियन थी पीछे। तो इन्होंने ओवर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ इतना फियर साइकोसिस क्रिएट किया कि सारी की सारी स्टेट फोर्सेस पुंछ रजौरी में आके डिप्लॉय होगी। मीरपुर पुंछ एरिया में जितनी भी फोर्सेस थी, देवर हार्डली यानी 8,000 9,000 थे। कश्मीर खाली हो गया, सिर्फ एक बटालियन की 2 कंपनी मुजफ्फराबाद में रही जो कि मुस्लिम कंपनीज थी और जिन्होंने बाद में हाथ में डाले कि आ जाओ। पटियाला से भी कंपनीज आई। पटियाला तो सर वो क्या था कि अब उसके 2 हैं सर। एक तो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा पटियाला की फ्रेंडशिप थी। महाराजा जम्मू जब पहली डिस्टर्बेंस शुरू हुई है वो कठुआ सांबा जहाँ पे अभी अटैक हुआ है, इस बेल्ट में शुरू हो गई थी सितंबर महीने में, सितंबर 47 में। लेकिन पहला अटैक जो हुआ JNK पे, जिसमें जो आए और फिर वापस नहीं गए। पहले क्या आते थे, जानवर उठा लिए, फसल उठा ली और चले गए वापस, देवर रेडर्स। लेकिन 9 अक्टूबर को पुंछ में उन्होंने आके ओवन पट्टन को कैप्चर किया, जो बाद में लेकिन पुंछ का जो रिबेलियन था वो तो जून में ही हो गया था। अच्छा, पुंछ का रिबेलियन का बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि महाराजा ने इनको डिसआर्म करने की कोशिश की कि जो वर्ल्ड वार 2 के जो घूम रहे हैं इनका हथियार ले लो। एंड जब हथियार लेने का दफ़ा लगाया, जो सेक्शन लगाई, उसमें हिंदू और सिखों से हथियार नहीं लिए। इनके पास हथियार थे ही बड़े कम, बेसिकली RSS थी, बट उनके हथियार, तो जैसे हथियार का प्रेशर बढ़ा वो निकल गए वहाँ से। मोस्ट ऑफ द पीपल क्रॉस ओवर जेलम परली साइड एंड दे आर द पीपल हु देन केम बैक विद पाकिस्तान आर्मी एंड तो रेबलियन इसलिए हुआ था, उसका हिंदू मुस्लिम से बढ़ के क्या रीज़न था, पुंछ और जम्मू फैमिलीज़ की आपस में खुंदक। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सर। महाराजा प्रताप सिंह जो थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने सैक किया था ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार गवर्नर जनरल आया शिकार करने के लिए, जहाँ पीर की गली है मुगल रोड पे। तो महाराजा ने उनकी काफ़ी लुक आफ्टर की और बोला कि मैं अपने भतीजे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और मेरा भतीजा जो है वो पुंछ रॉयल फैमिली का बेटा है। तो ही सेड ओके, बिकॉज दिस प्रिंसेस वर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग परमिशन। तो उसने ओके कर दिया। तो इन्होंने उस पुंछ वाले महाराजा का जो बेटा था, फिर बस पुंछ वाज अलग रियासत और पहले, बाद में तो बन गई, उनको वो अपने साथ ले आया जम्मू में, पाला बड़ा किया 16-17 साल। जब उसकी डेथ हुई है तो जो
महाराजा हरि सिंह जो उनका भतीजा था, और महाराजा हरि सिंह के फादर महाराजा राजा अमर सिंह जो ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रिटिशर्स, वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम। जब महाराजा प्रताप सिंह को सैक किया हुआ था तो वो कौंसलर मिनिस्टर में थे, तो ही डाइड बिफोर 1909 में चल बसे थे। ये बात 1925 की है, बट हिज कनेक्शंस दैट टाइम वर्कड एंड ब्रिटिशर्स आल्सो थॉट कि महाराजा रणबीर सिंह थोड़ा पंगा लेने वाले थे, महाराजा गुलाब सिंह तो सुनते नहीं थे अंग्रेज़ों की, एंड महाराजा प्रताप सिंह को भी सैक इसलिए किया था कि ही वॉज अगेन अ पर्सन हु विल टेक कन्फ्रंट ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा एक पढ़ा लिखा मेयो कॉलेज एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड बंदा महाराजा हरि सिंह, ही विल मेक अ गुड प्रिंस फॉर अस। तो लास्ट मिनट पे उन्होंने उसको ओके कर दिया, एंड दिस गाय हु वाज सपोज टू बी द हियर अपेरेंट, ही वाज सेंट बैक टू पुंछ। फिर पुंछ पे टैक्स बड़े लगे, वहाँ तो खिड़कियों पे टैक्सेस थे, घर बन गया ना तो खिड़कियाँ कितनी हैं उसके टैक्स, घोड़े पे टैक्स। तो दैट वाज समथिंग विच cannot be justified. I mean, nobody can defend it. Punch had the maximum taxation, where and land ownership के issues थे, everything was सरकार। तो रिजेंटमेंट जो थी वो इसमें एक्चुअली हिंदू मुस्लिम का रिजेंटमेंट से शुरू नहीं हुआ। रिजेंटमेंट ये शुरू हुई कि हमारे ऊपर टैक्स बड़े लगे, ऊपर से World War II वाले जो वापस आ गए उनको बोला ब्रिटिशर आप चलो आपको हम पैसा भेजेंगे, तो पैसा आया स्टेट में। उस पैसे का कॉन्सेप्ट ये था, 15 लाख वाली बात है, तो एब्सोल्युटली सेम। पैसे का कॉन्सेप्ट ये था कि जहाँ से जवान आए हैं और लड़के वापस गए हैं उनके गांव को, उस एरिया को डेवलप किया जाए कि उनको रोज़गार मिले। इनको बताया गया कि तुम्हारा पैसा आया तुम्हारी जेब में आना चाहिए था, 15-15 लाख जैसे नहीं हो। तो उस पर करके गेम खेली गई उस टाइम। फिर इट्स ऑल वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो वो रेवलियन शुरू हुआ, इनफैक्ट मार्च 47 से स्टार्ट था वो, लेकिन ये जो मारने का सिलसिला है ना, दिस डिडंट हैपन टिल अक्टूबर। मैसेकर्स नहीं हुए, पूरी फौज उस डर के मारे, जब डेपुटेशन आता था महाराजा के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमारी जान खतरा है, बेटियों को सलामती नहीं है, गांव को घेर लेते हैं, लूट मार करते हैं, तो सारी की सारी आर्मी यूनिट्स उठा के पुंछ, रजौरी, मीरपुर इस इलाके में डाल दी। रजौरी में नहीं थी, पुंछ एंड मीरपुर, बिकॉज फॉरवर्ड में थे, एंड पीछे से वो खाली कर दिया। ओनली 2 कंपनीज ऑफ 4 जैकरी फॉर लेफ्ट, जैक इन्फेंट्री। वो 2 जो मुजफ्फराबाद में थी वो मुस्लिम कंपनी थी, और डोगरा कंपनीज एक कुपवाड़ा में थी और एक कोहाड़ा में थी नीचे पुंछ की तरफ। तो जब वहाँ पे ये लोग इन्होंने खून खराबा शुरू हुआ, इतनी मार कुटाई हुई, तो उसके बाद ना भाईचारा ठीक हो गया। आपको सरप्राइजिंग होगा, कश्मीर तो इसमें अफेक्टेड ही नहीं था ना, 47 का मसक्कर इधर ही हुआ सारा, लेकिन इस इलाके में भाईचारा नहीं हुआ। तो उसके हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि हम दोनों कम्युनिटीज़ ने इतना खून खराबा देखा है और ये सीख लिया कि इसका मतलब कोई नहीं है। सो इट्स बेटर टू लिव लाइक ह्यूमन बींग्स, ये ठीक है, इसको छोड़ो। काफ़ी साल तक ऐसी परंपरा चली। आज भी अगर आप देखेंगे तो लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा दोनों कम्युनिटीज़ में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं कहता रहता हूँ बड़े टॉक्स में कि ये 3-4 साल से इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट चलाया था, कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी, जिसमें देवबंदी और बरेलवी को जोड़ के, कहने का मतलब ये है कि पहले आप इस्लाम की सेवा करो, बाद में बरेलवी और वो अहमदिया बाद में देखेंगे। उसमें एक अटैम्प्ट की गई थी बिफोर दिस एक्टिवेशन ऑफ रजौरी पुंछ कि दोनों इलाकों को, कश्मीर में प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, यहाँ पे हो। तो ये सारे रीज़न जब आप इकट्ठे देखते हो तो फिर आज की सिचुएशन क्रिएट हो दिखती है। तो रूट्स वही हैं। आपने 47-48 अभी आपने पूछा पीओजे के वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है, पीओजे के वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे वाले कह रहे हैं ना कि हमें जिहादी नहीं चाहिए इस तरफ। एग्जैक्टली हमें एरिया दे दो, 4 मिलियन जिहादी नहीं चाहिए। अभी वो क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा है, हमने इस्लाम को ताक पे रख दिया है, हमें समझ लिया कि इस्लाम हमारा कैसे। और जो मेरा पीओजे के कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन है, वो कहते हैं कि हमने मार खा ली है, हम समझ गए हैं कि ये सब गेम है और हम इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं। बट ये बहुत डाइसी है। आई वुड रादर से कि एंड अब मैं तो बोलता हूँ अपने टॉक्स में कि भैया पहले घर वापसी करो, उसके बाद लेंगे। वो प्लस वो जो इलाके में से कुछ है ही नहीं ना। पीओजेके का जो पीओजेके जिसको आज टेक्निकली कहते हैं हम लोग, जो पाकिस्तान ने क्या गेम खेली थी कि 49 में इन्होंने दे दिया एग्रीमेंट सून आफ्टर सीज फायर। रजौरी पुंछ इलाका जो नीचे वाला इलाका है उसको और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया, वेयर एज दे आर सेम स्टेट, इट्स ऑल पीओजेके। तो इन्होंने वो जो इब्राहिम खान था, जिसने जो प्रेसिडेंट था अपने आप को आज़ाद कश्मीर का पहला, उसके सिग्नेचर करवा लिए, एक मिनिस्टर को साथ में बिठाया, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हेड था चौधरी अब्बास, उनके सिग्नेचर करा के उनको अलग कर दिया। अगले 50 साल उस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया, बिकॉज दिस इज समथिंग विच अभी हमने 370 किया तो हल्ला मच गया। इन्होंने जो किया वो 49 में कर दिया था, बिकॉज सिटीजनशिप का जो रूल था, स्टेट सब्जेक्ट, वो पीओजेके में लागू रहा। लाइक हमारे यहाँ पे रहा 370 वाला, इनके भी रहा। 370 तो नहीं बोलते थे उसको, बिकॉज स्टेट्स में तो महाराजा के टाइम का चला था। तो नो पाकिस्तानी कुड कम एंड सेटल इन मीरपुर, पलंदरी,
जो POJK जिसको कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को उनको हड़पना था बिकॉज उनको चाइना से दोस्ती करनी थी, उनकी वहाँ पे मिनरल्स बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा है, उसको लग करके वहाँ पे उन्होंने पंजाबी और सुन्नी पॉपुलेशन वहाँ बसा दी, वेयर्स गिलगित बल्तिस्तान इज प्योरली शिया। तो नॉट प्योरली शिया, तो जो मैंने देखा है पूरा वो चिलास का जो एरिया है वो सुन्नी मेजोरिटी था, बाकी सारा हमारा था। वैसे तो उसमें पश्तून भी हैं, आई थिंक 8% पश्तून्स आर आल्सो देयर, बट व्हेन वी से प्रीडोमिनेटली सब 80% और पीपल आर शिया। आपने भी वो मेजर ब्राउन की किताब पढ़ी होगी ऑफ कोर्स से, हाँ जी, वो तो आपका पूरा वो हाँ जी। गिलगित के ऊपर पूरा है वो। जी तो उसमें वो वही कहता है कि ऊपर का जो गिलगित का और इश्कोमन वैली और ऊपर पुंजा, नगर, पुंजा, वो सारा जितना नगर पुंजा वो सारा शिया प्लस बाल्तिस्तान पूरा शिया, शिया। लेकिन चिलास का वो सुन्नी मेजोरिटी। आज चिलास पे नीचे को आ गया काफिस्तान के हाँ हाँ बिल्कुल, वो चिलास तो वो है जो बिल्कुल लगता हुआ है यस पाकिस्तान से। इनफैक्ट ये सारा बुद्धिस्ट था ना सर, दे वर ऑल बुद्धिस्ट एंड ये सारे कन्वर्ट हुए एकदम से, तो एंड दे कन्वर्टेड बाय ईरानीज। ये दिस वाज अ बुद्धिस्ट बेल्ट, और ये जो बुद्धिज़्म चाइना में गया है सर, दैट वेंट थ्रू गिलगित बल्तिस्तान। जो बुद्धिज्म तिब्बत में गया वो लद्दाख से गया, दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइनीज बुद्धिज्म एंड टिबेटियन बुद्धिज्म, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज रूट फॉलोड वर डिफरेंट। तो एंड मास दे वर कन्वर्टेड इनटू शियाज, शिया बन गए थे बिकॉज ईरानियन हैड कम एंड अटैक देम, टेकन ओवर। तो POJK को लेना वापस, तो मेरे को गिलगित बल्तिस्तान में दिखता है कि यू गेट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन रीजन। नूर बख्शी शिया है ज़्यादातर। नूर बख्शी हैं, कारगिल में भी तो हैं नूर बख्शी हैं, हमारे तुर्तुक में हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे डोंट ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, किसी दूसरे से कुछ नहीं, वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स। बट सो एक बड़ा डाइसी है सर, चाक डायनेस्टी हुआ करती थी, चक भी थे जो जिसने कश्मीर पे भी राज किया है, ये यही गिलगित बल्तिस्तान से। ये आपके द फर्स्ट शेर अली जो था वो ईरानियन था, हिंदू हु केम एंड रूल्ड। सो ये सारे ही कारगिल तक और तुर्तुक तक ये सारा ही शिया बेल्ट है। तो गिलगित बाल्तिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि वो भारत से मिलना चाहते। सो मिले ना मिले, मैं भारत को ये पूछता हूँ कि आप जाके जब वो गंदम के लिए रो रहे थे, गंदम वाज इशू ना सर, आपने एयर ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते थे? आप श्रीलंका में जाके एयर ड्रॉप कराए, जो कि हमारा था नहीं, बट हमारे तमिलियंस रहते थे। यहाँ आपके पास पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन कहती है कि POJK हमारा है। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर दिए, नॉर्दर्न एरियाज एंड आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, पर हमारे लिए तो POJK, हम उसको POJK बोलते हैं पूरे। तो जब गंदम की लड़ाई हो रही थी तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक के नेक्स्ट लेवल पे चले जाना चाहिए था। 2 फाइटर लगाते और 4 IL-76 जाके 10 बोरियाँ फेंक के आ जाते, सिम्बॉलिक। ऐसे क्लेम होता है ना सर, कब्जा तो ऐसे होता है। और कहीं नहीं, आप स्कार्दू में फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं सर, नज़दीक है जो। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आजकल तो सुविधा है कि आप इतनी हाइट पकड़ लेंगे, वहाँ से पैराशूट से वैसे चिकट कर अपने आप ही चला जाएगा वो, फ्लोट करते करते, यू डोंट हैव टू एंटर बियॉन्ड मिसाइल रेंज। बिल्कुल। तो क्यों नहीं किया, तो वो तो कह रहे हैं सर, बट उसमें फिर हमारे मीडिया ने ज़्यादा हाइप कर दिया। उन्होंने कहा कारगिल से हम कारगिल का रूट खोलो, तो मैंने किसी से बात की। अच्छा वहाँ बात करने की प्रॉब्लम क्या है कि 21 घंटे बिजली नहीं होती, तुमने फ़ोन बेचारों के चार्ज नहीं होते, कभी आई बल्तिस्तान में बहुत बुरा हाल है। तो वो कहते हैं कि हमने ये कहा था यार, आपने उरी में रास्ता खोला, पुंछ में खोला, तो हमारा भी खोलो। इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, हाँ कि हम मिलना चाहते हैं, बट आज हम ये नहीं कह रहे। और गिलगित बल्तिस्तान में एक और डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई है सर, दे हैड चेंज द डेमोग्राफी टू ऑलमोस्ट अबाउट 65-35% सुन्नी वहाँ पे आ चुके हैं आज की डेट में, उनको लड़ाया। मैं इसमें क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि ये जो सुन्नी जो आए हैं, जो मैंने कई जगह पढ़ा है कि ये जो सुन्नी जो है वो चिलास में ही बसाए गए हैं, उसके ऊपर का जो एरिया है उसमें सुन्नी नहीं। बिल्कुल है सर, इनफैक्ट स्कार्दो का जो सबसे बड़ा रिजॉर्ट है वो कैप्टन असलम खान जो 47 में इधर घुसा था उसके फादर का है, तो ब्रिगेडियर असलम वो पश्तून है वो। तो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो एंट्री फीस लगती है ना, उसकी पेमेंट रावलपिंडी में होती है। उनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो चलती है गिलगित बल्तिस्तान, दे हैव अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। तो जहाँ जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे माइनिंग का था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, हर जगह इन्होंने नॉन लोकल्स को पकड़ के, सारे ठेकेदार वहाँ के सप्लायर्स सारे नॉन लोकल्स, नॉन शियाज हैं। तो अभी 35-65 के लोग बात करते हैं कि 35% शिया सुन्नीज आ चुके हैं और आउटसाइडर आ चुके हैं। लेकिन इनके जो पीछे, आपको याद होगा पिछले साल इनके एक आपस में कन्फेडरेशन हो गई थी, जब एक शिया ने कुछ बोल दिया था प्रॉफिट के बारे में, उसके बाद
जो ग्राउंड से जो मुझे बताता है वो कि अभी हमने आपस में संधि कर ली है, हमें समझ आ गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें लड़ाना चाहती है। तो ये जो गंदम का एजिटेशन हुआ ना, इसमें सारे मिलके अवामी एक्शन कमेटी की छत्र छाया में सारे आगे उस इलाके को लेके कुछ एफर्ट करके एक बहुत बड़ा डिविडेंड हमें मिलता है, सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है सर, वो तो वर्थ इट है। इधर जो 4 मिलियन ये जो सेंट्रल एशिया वाला ये एक्सेस की जो बात होती है ना, आप तो उस इलाके में रहे हैं और ज्योग्राफी से वाकिफ़ है। मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पे और मैंने ये पाया कि जो इस वक्त का जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ से जो वाखान कॉरिडोर है उस पर कोई रूट नहीं जाता। कोई रूट नहीं जाता। चाइना का भी नहीं जाता, और चाइना का भी जो जाता है रूट हैं, फुट ट्रैक्स हैं वो। हाँ, वो वहाँ से वो मुजरब से जाता है। और जो रूट है वो जो बोरोगिल पास से जाता है, वो एरिया जो है वो उधर आपके केपी में लगता है वो। बिल्कुल सर। तो ये जो बार बार कहा जाता है ना, मैंने कई बार कोई नहीं, इससे सीनियर आर्मी ऑफिसर से भी मैंने ये डिस्कस किया। मैंने कहा आप लोग कहते रहते हो जितनी भी वैलीज़ हैं उसमें, चाहे वो इश्कमान वैली हो, गजर वैली हो, कोई भी वैली हो, उसमें सब में यासिन वैली हो, तो सारी वैलीज़ जो हैं वो अल्टीमेटली 6500 फुट पर जाके आप यू कैन नॉट क्रॉस वो 12 महीने अनपॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, दे कैन नॉट बी पास। यही हाल नगर और गुंजा से है। नहीं, उसमें ये है सर, तो ये वाखान कॉरिडोर का आपका डायरेक्ट रूट है नहीं, आपको कोई टनल बनानी पड़ेगी 20 किलोमीटर लंबी। बिल्कुल। उस पर इनफैक्ट एक शो में इस बड़ी डिस्कशन हुई थी जिसमें 3 रूट भी दिखाए थे। अगर चाइना उन 3 रूट को में से एक उठाता है और इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी हो जाएगी उसके डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज ही चाइना इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद सेंट्रल एशियन रीजन। इंडिया, अगर आप द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इज इन सेंट्रल एशिया, गल्फ, आउटसाइड गल्फ। अगर हम जुजीला पे टनल बना रहे हैं सर आज की डेट में, जहाँ रोहतांग हमने बना ली और बारामुल्ला का भी बात चल रही है, तो आई एम श्योर विद दिस, गिवन दिस टेक्नोलॉजी वी कैन ओवरकम दैट, बट डिविडेंड्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। दैट इज़ द डिफरेंस। सो यस, एज ऑन दैट, अभी चित्राल से एक रास्ता आता है, वो बोरोगिल पास चित्राल से जाता है, तो वो चित्राल से ऊपर आप जाएंगे बिल्कुल बात वो बोरोगिल का ही तो ग्रेट गेम में ब्रिटिश को डर ही था बोरोगिल से आ जाएंगे। लेकिन अफगानी भी आए थे चित्राल में, उन्होंने आर्मी बेस पाकिस्तान को उड़ा दिया था, जराजरू दिया था। वैसे तो चित्राल बेसिकली तो अफगानिस्तान से ही कनेक्टेड है, और JNK का तो पार्ट है ही नहीं, वो तो उसका टैक्स पेयर था, वो गिलगित बल्तिस्तान का भी पार्ट नहीं है। इट वाज फर्स्ट स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान से भी वो हाई एक पास है ना, क्या शानदुंग पास है, एक बाबू सर तो खैर नीचे को है, बाबू सर तो चिराग में आता है, तो वो है, वो तो इंडियन टेरिटरी नहीं थी कभी भी, वो तो सिर्फ रेवेन्यू उसका था। अफगान्स क्लेम करते हैं कि वो हमारा है, वो रिश्ता लेके आया था आमिर ना, तो फिर अंग्रेज़ गए थे बचाने के लिए। चित्राल जाने के लिए अगर आपको जाना है चित्राल पेशावर से, तो वो दीर पास वगैरह और वो सब क्रॉस करना पड़ता है, और उनके इस तरफ तो रोड्स भी ठीक नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू रीच चित्राल। दैट्स राइट। बाई रोड तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ इसमें मतलब बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। जबकि जलालाबाद से सीधे जो वैली रूट है बिल्कुल वो अवेलेबल है उनको। दैट्स राइट। तो गिलगित बाल्टिस्तान का भी अगर बात करें तो आपको लगता नहीं कि बड़ी भारी मिस्टेक की उस टाइम पे जब इन्होंने श्रीनगर में एयर ऑपरेशन किया, चित्राल को बिल्कुल, उसको आपको गिलगित को भूल ही गए बिल्कुल कि साहब ये सब भूले नहीं था, ब्रिटिशर्स चाहते थे ना ये। अभी जो जनरल कलकट ने किताब लिखी सर, फार फ्लंग फ्रंटियर्स, जिसको कि हमें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था पर हमने नहीं पढ़ाया। 5 पॉइंट फ्रंट, फार फ्लंग फ्रंटियर्स। तो बन्नू ब्रिगेड, जो भी बन्नू आज भी डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे ब्रिगेड मेजर थे। 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है सर, सो कॉल्ड। 17 की रात को बाउंड्री अवार्ड, ऑलमोस्ट 48 आवर्स बाउंड्री अवार्ड अनाउंस होता है, तब तो ये नहीं पता कौन किधर है। और 18 तारीख की सुबह जनरल मसरवी, जो पाकिस्तान का दैट टाइम कमांडर इन चीफ कहते थे, ही साइंस ऑपरेशन ऑर्डर फॉर ऑपरेशन गुलमर्ग, जिसमें ही राइट्स की ऐसे ऐसे लश्कर जाएंगे और साथ में आर्मी की यूनिट स्टैंड बाई पे रहेंगी, जो सियालकोट के सामने एक ब्रिगेड थी और एक डिवीज़न। 18 तारीख को वो बन्नू, 20 तारीख को वो 20 अगस्त को वो लेटर पहुंचता है सीक्रेट। बन्नू का जो कमांडर था वो ब्रिटिश था ना, ब्रिगेड मेजर को ये अथॉरिटी है कि इन एब्सेंस ऑफ कमांडर ही कैन ओपन द कॉरस्पॉन्डेंस विच इज़ सीक्रेट। तो कमांडर साहब गए हुए थे यूनिट में, बिकॉज उसकी अपनी यूनिट वहीं पे थी, अबाउट 30-40 किलोमीटर्स अवे। तो कलकट साहब सरदार जी थे, इन्होंने खोला और अपने आंखें खुल गई, ये क्या हो गया, अभी देश आज़ाद ही नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान बना नहीं है प्रैक्टिकली, एंड यू ऑलरेडी हैव अ प्लान। तो ही कॉल्ड अप कमांडर, ये सर जल्दी आ जाओ, देयर समथिंग अर्जेंट। कमांडर कम्स बैक सेम डे,
एंड उसको कहता किसी ने देखा तो नहीं तेरे को इस लेटर को खोले, इसे नहीं, इसे तो किसी को मुंह मत खोलना बिकॉज यू विल बी किल्ड, तो चुप रहा है। व्हाट दे डिडंट रियलाइज कि उनका जो हेड क्लर्क था, ही वॉज अ मुस्लिम पाकिस्तानी, ही वॉज व्हेन कलकट हैड ओपन द लेटर ही हैड सीन इट, सो उसने बता दिया कि हो गया, ही नोज। तो अभी दे वांटेड टू होल्ड कलकट बैक, कलकट हैड हिज वाइफ एंड यंग किड, तो उसको जब आना था, जब उसका बीएम का नया पाकिस्तान, बिकॉज देश डिवाइड हो चुका था, आर्मीज और मूविंग एक्सचेंज हो रहा था, तो ब्रिटिशर दैट ऑफिसर लेफ्ट, नया कमांडर आ गया पाकिस्तानी एंड नया बीएम आ गया ब्रिगेड मेजर। और जब इसने इसको चार्ज दिया और अगले दिन जाना है, तो रात को इसका नॉक होती है दरवाजे के ऊपर और बंदा आता है, कहता जी सर हमें पता चला कि आपकी जान खतरे में है, बिकॉज उससे पहले दंगे हुए थे और कलकट हैड लेड उसकी यूनिट को लीड करके उसने वहाँ पे हिंदू और सिखों को बचाया था बन्नों में। वन डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो नेक्स्ट हुआ था, जब ये पंजाब की गवर्नमेंट गिरी और वो सारा ड्रामा हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट और उनकी अकाली दल जो गवर्नमेंट गिरी थी पंजाब में, उसके बाद तो एंड देन ही पुट्स 3 मार्च उसी दिन अमृतसर में दंगे हुए थे, तो उस टाइम उसने बचाया था, रेस्क्यू किया था वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को, तो बोला आप हिट लिस्ट पे हो, तो आपके घर के बाहर गार्ड लगा दी। एंड सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसको एक फ़ोन आता था, नो बडी टोल्ड हिम एनीथिंग, जस्ट टू मेक श्योर के अंदर है कि जैसे फ़ोन उठाता था, हेलो क्या हाल है, बस हाँ बस सर आपके लिए जहाज़ आ रहा है, ये कर रहा है, तो ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस यूनिट के साथ वो लड़ा था मेजर कलकट, वो यूनिट वहीं पे थी, एंड उनके पाकिस्तानी थे, वो मुस्लिम से उनको पता लग गया, तो एक 2 जेसी उसके पास एक दिन घर आते हैं टू मीट हिम एंड ये टेल हिम सर आपको मार देंगे, आप यू विल बी किल्ड नाउ, आपकी फैमिली कोई नहीं जाने वाली है यहाँ से, तो आप निकलो एंड हम आपको लेके निकलते हैं यहाँ से, तो रात को 11 बजे पीछे वाले गेट पे गाड़ी आएगी, उसमें आ जाना, बिकॉज उनकी यूनिट मूव कर रही थी इंडसमारी, इमरान खान का जो इलाका गांव है उसके पास। तो रात को 11 बजे लॉन पे खाना खा के, बिकॉज इट वाज व्हाट मंथ ऑफ अक्टूबर, 2-3 महीने बीत चुके हैं, गार्ड भी थोड़ा रिलैक्स होती है, और जिनका सहायक था इज ए मुस्लिम गाय, उसकी हेल्प लेते हैं वो जेसीयूज़। वो आता है उस दिन, गार्ड को कहता है मेरा बेटा हुआ है बड़े सालों बाद, चलो पार्टी करते हैं, तो मुर्गा वुर्गा खिला के ही कीप्स द गार्ड बिजी, और ये हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ बैठे हुए लॉन पे, और लेडीज़ कहती है कि मैं सोना ले लूँ लेडीज़ का होता है गहने ले चलते हैं, ही सेड नथिंग अनयूजुअल, जैसे हैं वैसे बैठे रहो, जैसे हम रोज़, गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो शाम को बैठते थे खाने के बाद बाहर, पीछे 11 बजे गाड़ी आती है, दिस गाइज गेट टू वेकर, उनको जाले के नीचे डाल के एंड दे टेकन आउट इंडसमारी। और वहाँ पे इंडसमारी में कैंप है जहाँ पे जाने वाले डोगरा रेजिमेंट के और पंजाब रेजिमेंट के हिंदू जो थे, वो दे वेटिंग फॉर एयरक्राफ्ट टू कम एंड टेक देम टू इंडिया, और उसका जो कैंप कमांडेंट था वो ब्रिटिश ऑफिसर था। एक बार वहाँ पहुँच गए ना अंदर, नाउ दे आर सेफ। अब बाहर पाकिस्तान की फ़ौज घूम रही, बाहर निकले तो मारे, लेकिन अंदर वो ब्रिटिश ऑफिसर क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड से, तो फिर वहाँ डीसी जो था सर वहाँ का, ही कम्स वन डे टू विजिट द कैंप, बिकॉज उसके एरिया में था, एंड ही सीज कलकट्स फादर एंड डीसी दे वर फ्रेंड्स, एंड बातचीत चलती है, ना साइड पे बोला क्या हुआ, बोला सर ऐसे ऐसे है, अब मेरी बेटी और मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को यहाँ से निकलवा दो, मेरा जो होगा देखी जाएगी, आई नॉट बी एबल टू लीव। तो वो डीसी उनको जहाज़ पे डाल के भेज देता है, बट वो जहाज़ इंस्टेड ऑफ लैंडिंग इन दिल्ली लैंड समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ वेदर प्रॉब्लम, वो कहीं राजस्थान में कहीं लैंड किया, कहाँ किया पता नहीं। एंड वन डे विद लॉट ऑफ ड्रामा का पढ़ना सर, उसमें सेक्शन है, इस वर्थ मूवी एक्चुअली, देन एम्बुलेंस के अंदर डाल के ही इज़ ऑल्सो पुट ऑन, एंड पाकिस्तानी आर्मी देन हैंग्स दैट, ही हैंग्स दो जेसीयूज, उनको मार दिया जाता है, मिलिट्री ट्रायल, द कंपनी कमांडर जिस तरह वो भेजे होते हैं उनको रेस्क्यू करने, उनको मार देते हैं, एंड इधर कैंप के एक अफसर को मारा जाता है, दे वर गिवन डेथ सेंटेंसेस कि उसको काफिर को आपने हेल्प किया। ये भाई साहब लड़ते बढ़ते जब पहुंचते हैं अमृतसर, फैमिली तो उसकी दिखती नहीं, वो ही कम्स टू दिल्ली एक माल गाड़ी में बैठ के, एंड सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर के पास जाता है, इसे सर 22 अक्टूबर को हमला होने वाला, आज 18 अक्टूबर है, 4 दिन के बाद कश्मीर विल बी टेकन। इसे अच्छा बुलाओ जनरल थापर साहब को, करण थापर जी के फादर जी, जिन्होंने बाद में 62 में गुल खिलाया, जो गुल खिलाया प्राणनाथ थापर जी, प्राणनाथ जो गुल खिलाता है सर, वो शुरू से गुल खिलाता है, शुरू से गुल खिलाता। इनको बुलाया गया, एंड बलदेव सिंह ने बोला बात करो, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। इन्होंने इंटेलिजेंस वालों को बुला लिया, IB वालों को, उन्होंने उल्टा इसको इंटरोगेशन शुरू कर दी कलकट को। इसने कहा सर मैंने जो बताना था बता दिया, इफ़ पॉसिबल मेरे को गाड़ी दे दो, मैं अपने बीवी बच्चे को ढूंढूँ कहाँ है, तो उसको एक जीप दे के इतना एहसान किया, भेज दिया। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर भी पंजाब के थे सरदार बलदेव सिंह। एंड देन अटैक होता है। जब अटैक होता है तो नेहरू जी को जाके बताता है बलदेव सिंह कि सर ये खबर थी हमारे पास, इसे ढूंढ के लाओ किधर है वो।
सो ही इज ट्रेस्ड आउट समवेयर इन अमृतसर, लाते हैं एंड एज पर डिस्क्रिप्शन नेहरू साहब बैठे हैं, कलकट साहब को सामने बैठाया, पीछे खड़े हैं सरदार बलदेव सिंह और थापर, एंड नेहरू जी सुनते हैं पहले 15 मिनट, सर मैं ऐसे ऐसे आया था, मैंने बताया था, देन ही पिक्स अप 2 पेपर वेट्स, एक सरदार बलदेव सिंह को this is the book and Bob is in this book. I'll send you the extract, sir. I mean, these are things we must know कि कैसे अंग्रेजों ने, देखो सर अंग्रेजों ने सीधा क्लियर कट था कि उनको जम्मू एंड कश्मीर उनको देना था, बिकॉज गिलगित में उन्होंने एक सिस्मिक स्टेशन इस्टेब्लिश किया हुआ था, जो कर्नल बैकन था वहाँ पे ब्रोन से पहले, आई मीन महाराजा के आने से पहले, गवर्नर गनसार सिंह से आने से पहले, they were monitoring Russian nuclear activity. Nearest they could reach to Russian border, they couldn't enter Russian border. Xinjiang पे Russia was mining uranium. तब Xinjiang was independent, it was not part of China. तो उस टाइम उनका जो नियरेस्ट स्टेशन था वो 600 किलोमीटर दूर था, बड़ा अजीब सा नाम, सिंका पिंकी, मेरे बुक में है सर, बड़ा लंबा सा रशियन नाम है, बट वहाँ से जो वाइब्रेशन उनके, दे हैड 2 ऑप्शंस, या तो उसके ऊपर से जहाज उड़ाओ, तो अगर अंदर नीचे कुछ हुआ है, दे हैव डन द टेस्ट, तो जहाज की बॉडी पे उसके रेडियो एक्टिविटी, वो एक्टिव पार्टिकल्स आ जाएंगे, यू कैन एनालाइज। इतनी हिम्मत थी नहीं ब्रिटिशर्स के कि रशिया के ऊपर जहाज उड़ाते। सेकंड वाज टू मॉनिटर द सिस्मिक एक्टिविटी, तो दे कुडंट हैव गिवन गिलगित बैक। अब गिलगित को बचाना है तो आपको इस पूरा इलाका देना पड़ेगा ना सर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिलगित कर दो। तो दे डिडंट वांट, दे वांटेड, ये जो गिलगित में हुआ इट वाज ऑपरेशन दत्ता खेल, यहाँ पे ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ और वहाँ ऑपरेशन दत्ता खेल हुआ। दत्ता खेल इज इन वन प्लेस अगेन इन पाकिस्तान। और ब्राउन को जब उसको महाराजा के अंडर आया आफ्टर द 1935 का लीज ख़त्म हो गया, जो भी हुआ, तो उसको जब शपथ दिलाई गई, जनरल स्कॉट चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने शपथ खाई कि मैं आज ब्रिटिश आर्मी को रिज़ाइन करके, बिकॉज रूल ये था कि अगर आप प्रिंसली स्टेट में सर्विस करना चाहते हो आपको ब्रिटिश आर्मी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। कोई ब्रिटिश अफसर ऐसा काम कर ही नहीं सकता, इंडियन अफसर नहीं करेगा। कोई मुझे, जब मैं सर्विस में था, मुझे को बोलता कि तू महाराजा पटियाला का चीफ आर्मी स्टाफ बन जाए, मैं नहीं बनता, बिकॉज यू सर्व इन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉट ऑफ, आई मीन जो भी हमारी हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, वो आ जाता है। वो एक और कैप्टन मैथिसन को लेके आ जाता है, जब शपथ करता है बाइबल के ऊपर, बाद में कहता है कि उसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी कपड़े के अंदर। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं है सर। और ब्रिटिशर्स ने पूरी हिस्ट्री लिखी 47-48 की, हम उन किताबों को पढ़ के कसमें खाते हैं। उन्होंने अपने आप को साइड पे कर दिया और इसको पाकिस्तान का तो होश नहीं थी, हो क्या रहा था। दे वर जस्ट बॉर्न, दे वर कोऑपरेटिंग। जनरल अकबर खान था, जकबर शेर खान था, कर्नल ब्रिगेडियर शेर अकबर खान तो सारे के सारे मैप्स जो थे क्लासिफाइड मैप्स शेर खान लेके गया था। शेर खान वाज इन एमओ ब्रांच एंड इज द लास्ट पर्सन हु रोट। इनको पूछा गया था भाई विलिंगनेस दे दो, कहाँ जाना है, तो ही कैप्टन पेंडिंग कैप्टन, जैसे ब्रिगेडियर उस्मान थे, उसको बोला था जिन्होंने, यू कम टू पाकिस्तान, आई विल मेक यू चीफ आर्मी स्टाफ। ही वाज सीनियर ऑफिसर दैट टाइम। ही सेड नो, तो ऑल दिस पीपल गेव इन राइटिंग। तो उसी तरीके से इनकी शिफ्टिंग हो रही थी। ये शेर खान बैठा रहा, पहले पूरे मैप्स खाली किए, जम्मू कश्मीर की सारा माल ही उठा के ले गया वहाँ पे। जब इंडियन आर्मी की है तो उनके पास शेख अब्दुल्ला के होटल नायडू होटल, जो ससुराल का होटल था, उसका जो टूरिस्ट मैप था, उस पर ऑपरेशन शुरू किया इंडियन आर्मी ने। वी डिडंट हैव मैप्स। तो ये चीज़ें हम बताते नहीं, ना हमारे बच्चों को पता, ना हमारे बीच में जो हमारे मौलाना आज़ाद साहब अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर जो हमें पढ़ा गए, जिन्होंने खुद कभी किसी स्कूल का मुँह नहीं देखा, नो डिग्री ही हैड, एंड लुक एट दिस, ही वाज मेड द एजुकेशन मिनिस्टर। तो वो तो दत्ता खेल ऑपरेशन में लिया उन्होंने, दैट वाज अ प्लान, बट गिलगित दे कुडंट हैव लेफ्ट। अब गिलगित लिया तो फिर पीछे लाइक अगर रोड इधर जलालाबाद से जा रही है तो आपको सारा लेना है। फिर ये भी था कि जेलम से अगर आप खड़े होते तो कराची में कैपिटल थी पाकिस्तान की 47 में, बट पंजाबीज बीइंग पंजाबीज दे न्यू कैपिटल हैज़ टू शिफ्ट इनटू पंजाब। पंजाब में एक था लाहौर, लाहौर वाज फाउंड टू क्लोज टू अमृतसर, बिल्कुल बॉर्डर पे था। नेक्स्ट वाज रावलपिंडी, बिकॉज रावलपिंडी में ऑलरेडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पहले ही नदर्न कमांड का हेडक्वार्टर था ब्रिटिश आर्मी का। सो दे न्यू यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस है, बगल में इस्लामाबाद है और साथ में हिल स्टेशन मरी का, सामने से हवा आती है ठंडी, यहाँ करेंगे। अब 38 to 40 किलोमीटर्स दूर है वो कहीं पोर्शन इस्लामाबाद के। तो अगर आप इंडियन आर्टिलरी की गन, उस ज़माने की गन भी खड़ा करते जेलम पे और फायर करते, इट वुड हैव हिट इस्लामाबाद। तो दे वांटेड दिस क्वेश्चन कि पीर पंजाल और जेलम की जितनी टेरिटरी है ये सारी हम कर लें ताकि हमारी। फिर क्या होता था, चिनाब उनका एक फ्लैंक बनना था, चिनाब, बिकॉज पीर पंजाल के जम्मू और बीच में सारा चिनाब है। तो यू वुड हैव हैड अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल, फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल, चिनाब रिवर, आगे पीर पंजाल खड़ा है। सो योर होल एरिया इज सेफ। तो दैट्स द रीज़न दे केम इनटू रजौरी पुंछ। कश्मीर में इसलिए घुसे कि उनको वहाँ का पानी भी चाहिए था और वहाँ का महाराजा को भी पकड़ना था। और ल्यूर बड़ी अच्छी थी, कबायलियों को बोला ज़र ज़ोर ज़मीन हमारी, बाकी लड़कियाँ भी तुम्हारी और पैसा भी तुम्हारा, लूटो।
तभी कबायली जो रास्ते में ही रुक गए। बिल्कुल, वो तो लुटते रहे, वापस जाते रहे गाड़ी में भर के लड़कियों को, लेडीज़ को वापस छोड़ के आते रहे। और हमें ये पढ़ाने में शर्म आती है, हमें लगता है वो ये जब तक पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं सर, नहीं समझेंगे फिर बेवकूफ़ी करेंगे। अगर 47 में मुस्लिम कंपनीज़ ने उनको वेलकम किया इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग, तो बाद जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ क्या हुआ? तो आपके जो मुजफ्फराबाद में जो कमांडर थे कर्नल नारायण सिंह, कर्नल नारायण सिंह जम्वाल, समयाल, उनको तो समयाल नारायण सिंह समयाल, तो उनको तो बोला था। बिल्कुल, उनको ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह ने बोला। हाँ, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में क्या बोला कि भाई सावधान रहो, ये तुम्हारी मुस्लिम कंपनीज जो है डिजर्ट कर सकती हैं, और जगह इन्होंने किया है ये काम। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे साथ बर्मा में लड़े हुए हैं। अब उसका एक रीज़न है सर, मैं भी फौजी हूँ, मैं भी सीओ रहा हूँ। हाँ, वर्ल्ड वार 2 में कर्नल नारायण सिंह फंस गए थे एक जगह, इनकी जो हिंदू कंपनी के साथ, ये ऑलमोस्ट मारे गए थे, घेर लिया था। तो इनको रेस्क्यू किया था इनकी मुस्लिम कंपनी ने आके, सबको बचा के लाए थे। तो ही ओड इज़ लाइफ टू दोज ट्रुप्स। प्लस इनका एक बड़ा अजीब अच्छा ट्रेडिशन था सर, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम ट्रुप्स इकट्ठे होते हैं ना सर, उनका कुक हाउस अलग होता है, बिकॉज वो हलाल झटका वो जब दिस वॉज द वन बटालियन वेयर एवरीबडी यूज टू डाइन इन सेम कुक हाउस। एंड हिंदू फेस्टिवल के टाइम पे हिंदुओं को छुट्टी दे दी जाती थी, और मुस्लिम फेस्टिवल्स पे मुस्लिम को छुट्टी मतलब उनके हथियार कोर्ट में जमा कराओ, तुम जो करना करो। तो इसकी टाइमिंग देखो आप, 22 अक्टूबर को जब अटैक हुआ है, 2 दिन बाद दशहरा था 25 को, हिंदूज और छुट्टी, उनके सबके हथियार जो बचे कुचे हेडक्वार्टर में कर्नल नारायण सिंह समयाल के साथ जो हिंदू कंपोनेंट था भी, उनके हथियार कोत के अंदर थे सील्ड, कि आप अपना दशहरा सेलिब्रेट करो। और उसके 3 दिन बाद ईद आनी थी, व्हेन मुस्लिम्स वुड हैव डिपॉजिटेड वेपन्स। तो इट वाज एज ए सीओ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो दिखा रहे थे टू मच ऑफ फेथ इन ट्रुप्स, आज हमें गलत लगता है। पर अगर आप कमांडर हो एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स हो, जब वर्ल्ड वार 2 से भी लड़के निकले हो, तो एक थोड़ा सा हम ग्रांट कर सकते हैं। बट हाँ, वो एक डिबैकल अगर वो ना होता, अदरवाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके जस्ट पहले आपकी मीरपुर और इसमें यहाँ पे तो जो ये गुरखा ब्रिगेड्स के साथ, गुरखा कंपनीज के साथ में जिस तरह से खुद के लोगों को ही इन्होंने उनको मार के आप अरेस्ट कर लो और मार दिया रात में, इस तरह के काम हो चुके थे। तो तब तो सावधान होना चाहिए था ना। उसमें बड़ी अजीब बात है सर, कम्युनिकेशन। वो ज़माना तो अलग ज़माना था। आप बिल्कुल, आपका वैलिड पॉइंट है। और इसके ट्रुप्स भी पुंछी मुस्लिम थे, आर्मी में कश्मीरी मुस्लिम तो थे ही नहीं। महाराजा की आर्मी में बड़े कम थे, वो दे डोंट लाइक टू फाइट। तो ये पुंछी ही थे। पुंछ से खबर आती रही थी, कहते हैं ना मुंह बोली खबर, जो ट्रुप्स को पता थी कि पुंछ में इन्होंने गुरखे मार दिए, त्रोची में कर दिए, थ्रोची में मैसेकर हो गया, सब पता था। ऑफिशियल इतना बुरा हाल था कम्युनिकेशन का कि जब ब्रिगेडियर सेन को 14 नवंबर को बोला गया पुंछ जाओ आप, एंड ही गोज़ टू पुंछ टू रेस्क्यू पुंछ, जो कि एक चाल थी ब्रिटिशर्स की कि मुजफ्फराबाद को रिकैप्चर ना कर लें, बिकॉज वो भाग रहे थे। पाकिस्तान में वो तो रनिंग, अकबर खान की बुक में लिखा हुआ है वो आगे जाता, वो बंदा कोई नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी को रोक लिया गया शेख अब्दुल्ला के कहने पे। तो जब ये रीइंफोर्समेंट लेके पुंछ जा रहा था, पुंछ वाली जो गार्ड थी, उसके ब्रिज था पुंछ के नॉर्थ में बेतार नाले पे, वो जला दिया। वो दे आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन कि हमें रेस्क्यू करने के लिए फौज आ रही है। एंड वो जो आप उस टाइम का आर्मी ऑर्डर देखेंगे, इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा गया था कि ऐसे ट्रुप्स यहाँ ब्रिगेडियर सेन के साथ 2 बटालियन वहाँ जाएंगी, उसकी कॉपी पुंछ ब्रिगेड में गई नहीं थी। तो पुंछ ब्रिगेड उन्होंने सोचा कि कोई ऑफेंसिव आ रहा है। तो ये तो हाल था कम्युनिकेशन का। बट येस, वो पॉइंट तो ये तो है, अगर वो मुजफ्फराबाद का अगर रामकोट और लोहारा गली थी, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट थी, वहाँ अगर दूसरी कंपनी होती तो ये 6000 आए थे, 6000 आते, 8000 आते, उस डिफाइल से निकल नहीं सकते थे। बिकॉज 4 जैक का वर्ल्ड वार 2 का बहुत ज़्यादा, इनके 5 तो इनको मिलिट्री क्रॉस मिले थे, वेरी गुड यूनिट। बाकी प्रिंसली स्टेट्स की यूनिट्स क्या थी, सेरेमोनियल थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बोला था कोई प्रिंसली स्टेट दूसरे प्रिंसली स्टेट पर हमला नहीं करेगी। सो पटियाला कुंड अटैक, शिमला कुंड अटैक, मंडी, वो तो पता था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 और 1 एंड 2 के चक्कर में जो 60,000 यहाँ से 2 में गए, वर्ल्ड वार 1 में को 15,000 गए थे। तो यहाँ की जो आर्मी थी, इट वॉज अनलाइक अदर आर्मी, वेरी वेल ट्रेंड, दे हैड द वॉर एक्सपीरियंस। लेकिन जब उन्हें रॉयल्टी स्विच ओवर कर दी, वही मैं कह रहा हूँ, अगर हमने वो सबक नहीं पढ़े ना, जब इंदिरा गांधी जब मारी गई 84 में, तो उसी की देखो रिपीट हुई है सर। पर हमने आंखें बंद कर दी कि नहीं, वो जो हो गया 47 में हो गया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री वापस आती है और हमें लेसन सीखने चाहिए, और आज भी सीखने चाहिए, बिल्कुल सीखने चाहिए। सामने है, बिल्कुल सामने है, आंख बंद कर लें हमारी। अभी जो इंसिडेंट हुई चंडीगढ़ में, जिस तरह से एक लेडी कांस्टेबल ने कंगना रनावत के ऊपर हमला किया, तो दैट इज़ एन आई ओपनर, दैट इज़ अ वेकअप कॉल। बिल्कुल। और उसको आप अगर सेक्युलरिज्म के चक्कर में उसको अगर आप विश्वे कर देंगे कि नहीं इससे किसी का मोरल हल्का होगा या किसी का कुछ होगा, तो देन यू विल पे फॉर इट।
और उसको आज कंबाइन करके देखिए 2 सीट्स पंजाब में, एक अमृतपाल को और उसको गई द मर्डर के बेटे को, और इंजीनियर रशीद की। तो अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो लाइक यू सेड नहीं देखेंगे तो हमारी इसार पैरल। जी, तो कमिंग बैक टू द कश्मीर सिचुएशन राइट नाउ, तो जो कश्मीर की जो ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त है पोस्ट 370, इसमें आप कोई फ़र्क देखते हैं? मैं पॉइंट्स डिलीनिएट कर देता हूँ। नंबर 1, कश्मीरी जो पब्लिक है, यानी कश्मीरी मुस्लिम पब्लिक स्पेसिफिकली, क्या उसकी एटीट्यूड में कोई फ़र्क है? नंबर 2, क्या हमारी आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कोई फ़र्क है? और नंबर 3, ख़ास तौर से इस आपके जम्मू एरिया में, क्योंकि एक ये हमें ये पता है कि इस्लामिक जिहाद है और जिहाद का एक ऑब्जेक्टिव पूरे भारत का इस्लामीकरण है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए है कि वो जम्मू कश्मीर को पहले इस्लामाइज करें। ये आपको जो वेरियस डॉक्ट्रिन्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, चाहे उनकी या ब्रिगेडियर एस.के. मलिक की वो जो किताब है पुराने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, या उनके जो बियर ट्रैप, उनके जो क्या बोलते हैं उसको ग्रीन बुक, yes. या जो भी है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं। तो ये जो 3-4 पर्सपेक्टिव्स हैं, इससे हमें आप आज की कश्मीर सिचुएशन या जम्मू कश्मीर सिचुएशन आप समझाएं। सर, कश्मीर वैली के जो लोग हैं, आप एक चीज़ को ग्रांट कीजिए, वो इंटेलिजेंट है काफ़ी ज़्यादा। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो उधर को हो लेंगे। बिकॉज ये जो हिस्टोरिक स्टेप लिया गया 5 अगस्त को 2019, उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ की गई जिसका कारण तो 370 का रिमूवल एक सिंबॉलिक भी कह सकते हो आप, और किसी लेवल पे ये भी है कि हाँ जी वो जो अलग रहने की प्रवृत्ति थी वो हो गया। बट ऑन ग्राउंड क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऑपरेशन हुए पहले वैली में, ऑपरेशन ऑल आउट के अंडर काफ़ी ज़्यादा। सेम टाइम पे माओं को रीच आउट करके थोड़ा सा उनको भी दिमाग में डाला गया, मदर्स को और कश्मीरी फैमिलीज़ का जो नर्व सेंटर है मॉम्स ही हैं, एंड पंचायत को ठीक किया गया। और एक बड़ी अच्छी बात जो जिसको मैं मास्टर स्ट्रोक वर्ड को हेट करता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों ने हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक, एक मास्टर स्ट्रोक कश्मीर में हुआ कि अरब्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने यूएई और सऊदीज़ पहले सामने नहीं आए, यूएई पहले आई, उनकी इन्वेस्टमेंट करा दी वहाँ पे मॉल्स में। अब अगर आप पाकिस्तानी हो और आप कश्मीर में हल्ला करवाना चाहते हो, और जिन चीज़ों पर मैंने बैन लगाया था, यहाँ थिएटर नहीं होगा, सिनेमा नहीं चलेगा, लिकर शॉप नहीं होगी, फैशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, वो जो मॉल बनी वो अरब इसके पैसे की बनी, तो सर सब है आप उनको नुकसान पहुँचाओगे तो पीछे से आपकी वो कहते हैं ना चाबी टाइट हो जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान सर्वाइव उनके सिर पे कर रहा है। वो एक बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंट कदम आया जिसके अगर तो ये जब इन्वायरमेंट बदली सर, तो लाइक ऐसे कश्मीर से वेरी इंटेलिजेंट पीपल, यू सी वेरी प्रोमिनेंट सो कॉल्ड एंटी इंडिया पीपल नाउ सिंगिंग जय हिंद। अच्छा, उसके साथ साथ फिर आर्मी ने भी अपनी अप्रोच चेंज की, जो आपका क्वेश्चन दूसरा था कि मदर्स को किया, बच्चों को मेन स्ट्रीम करने के लिए उनको चाहे आप कोचिंग कह लीजिए, स्कूल जो आर्मी स्कूल जो खड़े जहाँ पे बच्चे आगे पढ़ते, पहले किसी स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ पे जिहाद की बात हो रही है। बेस्ट स्कूल्स इन जो बर्नॉल स्कूल है जहाँ पे पाकिस्तान कश्मीर की एलीट पढ़ के निकली है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन आई थिंक होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेरी गुड स्कूल। आज बर्नहाल, हाँ, और वहाँ पे 2 स्कूल हैं जो बड़े फेमस हैं, जो मिशनरी स्कूल थे। आज श्रीनगर सिटी में आप कोई भी श्रीनगर पढ़ा लिखा कोई मिलेगा आपको हमारी उम्र का, तो वो ही हैज़ टू बी प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ दीज 2। आज बर्नहाल स्कूल के साथ एक इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है सामने कि उसको भी उन्होंने ओवर शेडो करने की कोशिश की है। बट जो आर्मी ने स्कूल चलाए, हर डिस्ट्रिक्ट में चलाए, जहाँ पे टीचर्स लोकल ही थे और मिक्स था, तो बच्चों को एटलीस्ट एक सही किस्म की एजुकेशन मिली। तो धीरे धीरे काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कश्मीरियों को आज समझ आ गया कि आज की डेट में डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी। ऐसा देखो, इस ओके टू गो एंड 500 रुपये के पत्थर मारना ठीक है, आपने जिहाद ज़्यादा करना शुरू हुआ, लेकिन जब रात को घर का दरवाज़ा 12 बजे खटकाता है ना सर, तो दिल की धड़कन रुकती है कि अगर टेररिस्ट आया, वो खाना भी खाएगा, आपकी लेडीज़ से बदतमीज़ी भी करेगा, और आपको कल निकल भी जाएगा, और कल आगे पुलिस वाले ठोकेंगे आपको कि कहाँ रात को खाना खिलाया। नोबडी बॉदर्स ना कि आपने ज़बरदस्ती खिलाया कैसे, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी जो आपका है वही जाके सुनाएगा कि इनके घर में, बिकॉज उसको अपनी खुंदक है आपकी ज़मीन के साथ। अगर फौज आई और सबको बाहर निकाला करके तलाशी की, तो ना उनके लिए अच्छा ना फौजियों के लिए अच्छा। नोबडी लाइक्स इट। मैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहता हूँ ना, मेरा घर वहाँ पे है, तो आई नो हाउ इट हैपन्स, हाउ यू फील। तो उनको भी लगा कि भाई एक वो चॉइस है कि आप इस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा करते रहो, और प्रॉक्सी वॉर के लीडर्स के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नॉर्मल मारे जाते हैं, लोहार के, सुनार के और कारपेंटर के बच्चे।
तो उस लिहाज में आप देखोगे तो कश्मीरी साइक में या एटलीस्ट जो दिखती है विजिबल एक चेंज है। इधर जो रजौरी पुंछ वाले जो एरिया है सर, इसमें लाइक आई मेंशन कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी की बात चली थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, और जो बाकी मैंने फैक्टर्स ऑलरेडी आपको मेंशन किए। इस एरिया के में डेवलपमेंट नहीं हुई सर। वन रीज़न इज़ कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट सिर्फ कश्मीर में होती है। जम्मू स्टैंड्स निगलेक्टेड, वो पहले भी निगलेक्टेड था, 370 के बाद भी निगलेक्टेड है। और ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि उसका रीज़न क्या है सर, आपने बड़ा कुछ चेंज किया, आपने यूटी बना दी, आपने गवर्नर, आपने ब्यूरोक्रेट तो चेंज नहीं किए। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि हैंड इन ग्लव थी इसी सर, वो आज भी रूल करती है। तो आप सर, आप खुद ब्यूरोक्रेट रहे हो, आपको पता कौन सी फाइल को कहाँ भेजना है फॉर कमेंट्स और गायब कर देना, और कौन सी फाइल को पुटअप करना है, बिकॉज हाईएस्ट डिसीजन मेकर तो इज डिपेंडिंग ऑन ब्यूरोक्रेट्स। गवर्नर साहब कुछ भी कहें, मोदी साहब कुछ भी कहें, फाइल तो आपने मूव करनी है ना। तो अगर आपने फुल फाइल को डिले करना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो रिव्यू के लिए, कमेंट्स के लिए, वो तो 2 महीने आएगी नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो इस इलाके में कुछ नहीं हुआ सर, अदर देन 4 लेनिंग ऑफ हाईवे विच इज़ अ नेशनल प्रोजेक्ट जो जम्मू पुंछ को जाता है। अगर आप देखो जो टूरिज्म पोटेंशियल ज़ीरो, जो 7 लेक्स ट्रैक है पुंछ का, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हो ही नहीं सकता ना कि पीर पंजाल की तरफ वैली बहुत खूबसूरत है और पीर पंजाल के उसी पहाड़ के तरफ कुछ नहीं है सर। तो डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है सर कि लोगों को थोड़ा ये इस बात का भी मलाल है कि भाई अगर हम नेशनल स्टेट, बिकॉज ये एरिया सर कुछ भी आप कह लें, डेमोग्राफी अभी भी इस तरफ ही मुस्लिम, जम्मू प्रोविंस इज ऑल्सो मुस्लिम डोमिनेटेड, ये भी लोगों को गलतफहमी है। जम्मू टाउन और कठुआ को छोड़ के बाकी ऑल आर टाउन्स एंड कंट्री साइड इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड। बट यहाँ इतना उपद्रव नहीं मचा बिकॉज पीपल हैव हिस्टोरिकल बीन फाइटिंग अलॉन्ग साइड आर्मी। जब भी 65, 71, 47 की लड़ाइयाँ हुई हैं तो लोकल्स ने साथ में लड़के, यार यहाँ पे लोग हैं जिनको शौर्य चक्र मिला हुआ है सिविलियंस को फॉर फाइटिंग, एक्टिवली फाइटिंग, मगर आपने उनको निगलेक्ट कर दिया, आपने जम्मू को टोटली इग्नोर कर दिया। और हमारे एमपी साहब भी जो जम्मू वाले हैं वो तो हमें नज़र ही नहीं आते पार्लियामेंट में कहाँ होते हैं और कहाँ क्या कर रहे होते हैं। वो इंटरनेशनल फिगर, हाँ उसमें चले गए तो उसका एक रिप्रिकॉशन आ रहा है। ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं सर, आपको मैं नहीं कहता कि पूरी पॉपुलेशन एंटी हो गई, बट अगर 10% भी हो रही है, ये जो टेररिस्ट आज ऑपरेट कर रहे हैं रियासी में, रजौरी में, पुंछ में, कोई तो है ना उनके साथ चलने वाला, वो जो कोई है वो संख्या बढ़ सकती है। और इस माध्यम से मैं अपील करूंगा कि यार इधर देखो, आपने कश्मीर को सेव कर लिया, सिक्योर कर लिया, पर कश्मीर को चलने दो थोड़ा ऑटो मोड में। आप चौकीदारी नहीं कर सकते परमानेंट ना, सोसाइटी हैज़ टू इवॉल्व। नहीं इवॉल्व करते तो फिर भुगतेंगे, फिर जो पहले वाले दिन थे उधर अरब भी चाबी लगाएंगे पाकिस्तान को, ये खुद भी भुगतेंगे। आप इस इलाके को तो देखो जो हमेशा आपके साथ रहा है। आप देखिए सर, इधर खालिस्तान मूवमेंट चली, उधर कश्मीर मूवमेंट चली, बीच में पूरा इलाका हमारा खड़ा रहा। चॉइसेस थी कि हम भी उधर चल पड़ते, इधर चल पड़ते, नहीं चले, मारे गए। परनकोट की किलिंग देखो, डोडा किश्तवाड़ में बस से उतार के मारे गए लोग, हमारे पूरी फैमिलीज़ को उड़ा दिया गया, कहीं तो खबरें नहीं आई। बट पीपल स्टूड विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडिया। आपने उनको पूरा इग्नोर कर रखा है और फिर आपने वहाँ से बंदे भी ऐसे लाए हैं पार्लियामेंट में, आपको पता नहीं किन को लेके आ रहे हो आप। सो वो एक वल्नरेबिलिटी है, आज की डेट में वल्नरेबिलिटी बन रही है। फिर एक पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई, मैं भी उस इलाके का हूँ तो हमें भी मिली। हाँ मैंने सर्टिफिकेट बनाया नहीं सर अभी तक, शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया हमें। अच्छा ठीक है। अब वहाँ पे एरिया बेस्ड शेड्यूल, एरिया बेस्ड, तो उसमें पहले शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल को था। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया तो एज इज़ नोन की बीजेपी की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, तो वहाँ पे रिजेंटमेंट आ गई। उन्होंने बोला जो हमारे में से इनको भी डाल दिया, ब्राह्मण भी आ गए और सरदार भी आ गए और महाजन भी आ गए। हालांकि ये रिजर्वेशन उसके अलग थी। तो वो पॉइंट जब तक नीचे पहुंचा उधर प्रोटेस्ट भी हो गए। जब ये हुआ तो जनरल कैटेगरी वाले नाराज़ हो गए कि ओके उस शेड्यूल ट्राइब को आपने प्रिजर्व रखा है, नया शेड्यूल कास्ट डाल दिया तो जनरल कैटेगरी और श्रिंक होगी। तो बेसिकली जो हो रहा है जम्मू में हो रहा है, जो भी आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो जम्मू में कर रहे हो, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो केयर कर रहे हो कश्मीर में कर रहे हो। तो ये जो पहले होता है सर वो आज भी हो रहा है, विच इज़ ए वल्नरेबिलिटी विच आई सी एज ए सोल्जर की इट कैन फ्लेयर अप। एक डिमांड आती है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन है पनून कश्मीर का, जो कहते हैं कि भाई आप जम्मू को अलग स्टेट बनाओ और कश्मीर को आप यूटी बना के रखो, और फिर वो ख़ुद के लिए भी अपने लिए पनून कश्मीर के लिए वो ट्रैक्ट मांगते हैं। इसी के साथ ये जो डॉक्टर करण सिंह है, ये जब गवर्नर थे सदर रियासत के बाद 1965 में तो गवर्नर बन गए थे, चेंज हुए जब वो 1965 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद गवर्नर बन गए थे। तो उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा है और ये नोन भी है कि भाई उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि भाई ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू रीजन को मिला दो,
और कश्मीर को अलग कर दो, और लद्दाख तो अब अलग हो ही गया वैसे भी। तो आप क्या सोचते हैं इनमें से कोई भी प्रपोजल, क्योंकि जिस तरह से जम्मू नेगलेक्ट हो रहा है और जो हेजिमोनिकल टेंडेंसीज होती हैं इस्लामिक कम्युनिटीज़ की, उसको देखते हुए कश्मीर के साथ रहते हुए तो वो कश्मीर की कॉलोनी ही बनी रहेगी ऐसा लगता है। हाँ, बिकॉज पावर सेंटर कश्मीर में, बिल्कुल सर। डोगरा बेल्ट कांगड़ा से स्टार्ट होती है जो हिमाचल में है, और पुंछ का जो फोर्ट था किसी टाइम में कांगड़ा के राजा ने बनाया था। सो फ्रॉम पुंछ ऑन वन साइड वेस्ट एंड कांगड़ा इन द ईस्ट इज ऑल डोगरा बेल्ट। अब आप ब्यूटी ऑफ आर पॉलिटिक्स देखो, आपने बीच में जो पठानकोट और गुरदासपुर था जो डोगरा स्पीकिंग था, पठानकोट आज भी लोग डोगरी बोलते हैं, वो आपने पंजाब को दे दिया। तो आपने जम्मू और हिमाचल के बीच में एक एरिया खड़ा कर दिया है जो रोड कनेक्टिविटी वैसे चंबा हिमाचल से मिलता है, बट मेन जो हमारा हाईवे जाता है वो जम्मू से होके पठानकोट से होके फिर आप हिमाचल में जाते हो मामून कैंट के। तो आपने बीच में एक अड़ंगी डाल दी। नहीं तो जो आप कह रहे थे इट वुड हैव बीन अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, कि ऑलरेडी अगर सारी बेल्ट मिली होती। अब हुआ क्या, उसका क्या हुआ पंजाब में जाने की, स्कूल्स में पंजाबी कंपलसरी होगी। जम्मू एंड कश्मीर में तो डोगरी वैसे नहीं पढ़ाई जाती, अब जाके रिकग्नाइज़ किया डोगरी। पहले डोगरी लैंग्वेज उर्दू पढ़ते हम लोग। तो अगर रेवेन्यू में हैं आप, IAS ऑफिसर हैं, तो आपको जा तो उर्दू सीखनी पड़ेगी। वो उर्दू सीखी हुई उर्दू से पढ़ नहीं सकते, बिकॉज जो शस्ते वाली उर्दू बोलते हैं, बड़ी लकीरें मार मार के लिखी जाती है रेवेन्यू पे, वो तो नॉर्मल उर्दू वाला पढ़ नहीं सकता। तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, वो जो पढ़ के सुनाएगा आपको विश्वास करना पड़ेगा। जम्मू की स्टेटहुड वैसे बनती है, वायबल है। इस एरिया सो बिग, आप किश्तवाड़ से अगर काउंट करें और फिर वो पूरा इलाका जो इस बिगर देन मैनी स्टेट्स, क्योंकि JNK अपने टाइम में जोग्राफिकल सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद मोस्ट पॉपुलस, वो तो बन जाएगी। अब वहाँ बात आती विल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो पहले जस्टिफिकेशन कि लद्दाख तो आपने अलग कर दिया, इट वॉज 70% ऑफ आर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एरिया। उनका बेचारों का जो बड़ा ही बुरी तरह से उनका बहुत बुरा हाल किया कश्मीरी पावर्स ने, तो वो तो चलो बच गए। कहते हैं कि आज लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर UT में रूल दिल्ली का है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो अगर हम जम्मू को स्टेटहुड दे दें और कश्मीर को UT बना दें, तो इंटरनेशनल लेवल पे यही बोला जाएगा कि UT मतलब दिल्ली। तो हमारा मतलब इंटरनेशनल सपोर्ट थोड़ा किसको सपोर्ट, कौन सी इंटरनेशनल सपोर्ट? आप तो वैसे नहीं सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी पड़े हुए आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप भी तो उनको पूरी तरह से आजकल यहाँ दिखाओ ना, यहाँ दिखाओ। आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो या रशिया से तेल ले रहे हो, और कितने भी इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी आपने अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखे हुए हैं। आप US को नहीं समझ रहे आजकल कुछ, आपने पूरा सऊदी अरब को लपेट के अल्टीमेटली पेट्रो डॉलर वाला पैक्ट जो है वो रिन्यूअल करने से रुकवा दिया। मना करती है। मोदी जी का हाथ है उसमें, मैं तो मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक आई एम प्रॉब्ली द ओनली वन हु इज सेइंग कि भैया ये इसके पीछे जो है मोदी का हाथ देखो। तो जब आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो अपने बैकयार्ड को सिक्योर करने के लिए नहीं कर सकते? इनफैक्ट ये बहुत अच्छी, उसमें एक इशू जो आता है एज ए लोकल, मेरे को लगता है कि हमारे जम्मू में लीडरशिप ज़ीरो है। तो उसका इलाज है, आप इसको 10 साल मेक इट ए UT फर्स्ट, लेट द जो UT बना दो, हाँ सेपरेट कर दो। और जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायत इलेक्शंस के बाद शुरू हुई है लीडरशिप, नए लड़के आ रहे हैं, लेडीज़ ऑफ कोर्स एवरीबडी, उनको आने दो 10 साल तक। एंड उसके बाद आप इसको स्टेटहुड बना, स्टेट दे दो। पर दे कौन? बट छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है। नहीं, इनको लगता है कि अब एक मज़े की बात देखो, मैं रिफ्यूजी हूँ, हम लोग तो पाकिस्तान से आए हुए हैं, 23 सीट्स इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं कि, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि आपने वो पत्थरों और पेड़ों के लिए रखी कि लोग, सीट्स आर फॉर पीपल। आपकी पॉपुलेशन इधर आ गई, हमें वी वोट नॉर्मल पीपल, हमें चाहिए ना अपना रिप्रेजेंटेटिव। पहले तो आपको वोट भी नहीं रहा होगा ना? नहीं, हमें 370 में पहले अलाउड था, बिकॉज हम तो JNK की है ना, हम तो POJK वाले हैं। जो सियालकोट वगैरह से आए ना, जिनको नियरेस्ट पड़ता था, उनको गुरखास को, जो आर्मी में तीन सेंचुरी से आर्मी में चल रहे थे, उनको नहीं था। जो वाल्मीकि को लेके आए थे, जब स्ट्राइक की थी इन्होंने सफाई वालों ने, तो वाल्मीकि वालों को लेके पंजाब में से लेके आए थे, बोला आओ प्लीज़ आप बचाओ, शहरों में गंद पड़ रहा है। जब सब सॉर्टेड हो गया तो उनको बोल के आया था आपको सिटीजनशिप मिलेगी, यू विल बी गिवन। तो पंजाब वाज नॉट, JNK वाज वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट है। वैसे 47 में JNK वाज ए रिच स्टेट, टूरिज्म उनका तब भी था, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बाद में बोला अच्छा अब तुम्हारा बेटा PhD भी करेगा तो सफाई वाला ही रहेगा, और 35 वाला लगा दिया। तो नहीं, हम तो वैसे तो वो तो महाराजा हरी सिंह के टाइम में आया था स्टेट सब्जेक्ट वाला रूल, तो 1927 में। वो सर वो इसलिए था कि अगर आप देखेंगे और मुझे ये बताया गया कि वो भी जो है वो कश्मीरी पंडितों ने करवाया। नहीं, वो उसका मैं बुरा नहीं मानता। आई टेल यू व्हाई सर कश्मीर में 2 वो हैं रिलीजियस पावर्स हैं,
जिसको आप ये जो क्या कहते हैं, इनका रिलीजियस हेड होता है सर कश्मीर में, मीरवाइज। हाँ जी, मीरवाइज, 2 हैं। मीरवाइज तो 2 हैं सर पैरेलल, एक तो चला गया पाकिस्तान में। तो 1925 में इन लोगों ने बैठ के ये कहा कि 1925 वाज द टाइम एंड हरी सिंह हैड कम इन। बेगार सिस्टम जो सबसे बड़ी क्रिप थी, जब अफगान्स और इनको लेके ना, अफगान्स और मुगल्स के टाइम पे भी ये कहता, फसल के टाइम पे सारे यंग बंदों को पकड़ के बोरी उठाओ सिर के ऊपर और चलो गिलगित, चलो अफगानिस्तान। रोड तो थी नहीं, तो ये लोग जाते थे, इनको 20 ग्राम 120 ग्राम चावल और 3 ग्राम क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट पर डे डाइट। वो जब तक गिलगित पहुंचते हैं ना सर और अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो दे वुड बी स्टॉप्ड, मोस्ट ऑफ देम विल नेवर कम बैक। और जो आते थे उनको रास्ते में ट्राइब्स उठा के कैप्चर करके उनको स्लेव मंडी में बेच देते थे, पठानों को। तो बेगार सिस्टम ने तो बहुत बुरा, तो आपका एग्रीकल्चर टाइम पे आपकी फसल भी नहीं उगी, आपका घर का बंदा भी चला गया। महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बंद किया आके। अफगानों ने तो बहुत बुरा किया था, लेकिन वो बंद हुआ नहीं, बिकॉज वो जैसे हमारे होता है, मोदी साहब कुछ भी बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, यहाँ बैंक मैनेजर्स ने बैठ के करेंसी चेंज कर दी, तो वो होता रहा। हरी सिंह के टाइम पे आके बंद हो गया, तो कश्मीर खुशहाल हुआ फर्स्ट टाइम। फिर बेसिक मिनिमम एजुकेशन, विडोज़ की शादी। महाराजा हरी सिंह वॉज रिफॉर्मिस्ट पर्सन, फॉरवर्ड लुकिंग। प्रताप सिंह वॉज अ बिगर रिफॉर्मर, लेकिन उसको लोग क्रेडिट नहीं देते। उस टाइम एलीट जो थी सर, उन्होंने बोला यार अब आज़ादी हमें अपना चाहिए, बहुत हो गया। तो ये जो मीरवाइज इन सब ने मिल के ना, दिस स्टार्टेड एज समथिंग कॉल्ड दिस सब नेशनलिज्म जो शुरू हुआ। उसका डेमोग्राफिकली, बिकॉज कश्मीर इज़ वेरी स्मॉल, इधर बरेलवी हैं, उधर शिया हैं कारगिल में, आगे बुद्धिस्ट हैं, और जम्मू के डोगरा हिंदू हैं, और थोड़े सिख हैं, गुरखा है। इन्होंने बाहर से कश्मीर मुस्लिम इलाके बसाने शुरू कर दिए जे के स्टेट में। इसलिए जब आप ये जो लीडर्स के नाम पढ़ते हो ना सर, इसमें से आधे जो हैं उनका, जो गिलानी, ये दुक्तराने मिलत वाली जो क्या नाम है उसका, अंदराबी, ये दे नॉन कश्मीरीज, ये तो अफगान है, देर ऑल इम्पोर्टेड, टर्क्स हैं, अरब्स हैं, एक कोई तो उसमें। तो सडनली डेमोग्राफी चेंज होनी शुरू हो गई स्टेट की। तो पंडित्स और इंटेलिजेंट पीपल दे अंडरस्टूड कि पहले भी 6 एक्सोडस हो चुके हैं, 5 हो चुके थे उससे पहले, एंड जो बचे खुचे पंडित खत्म हो जाएंगे, दे वेंट टू महाराजा, दे सेड ये बंद करो, अदरवाइज दे विल ओवरवेलम अस। तो जो उसमें शेर ने बड़ा बाद में बढ़ चढ़ गया। आपको पता 47 में जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो जो लोग यहाँ से भाग के वहाँ गए थे ना, जो दोज हु हैड लेफ्ट, जब हिंदू सिख यहाँ आए और यहाँ भी इनको, जब मुस्लिम से भी दंगे हुए, यहाँ से मुसलमान उधर गए, उनको 1.5 लाख को वापस लेके आया था। सो ही ऑलवेज वांटेड दैट काइंड ऑफ। तो अगर वो ना होता उस टाइम, तो देन तो फिर 100% डेमोग्राफी चेंज हो गई होती। इसलिए मैं उसको उस टाइम का सही कहता हूँ, बाद में गलत हुआ। 370 नहीं आना चाहिए था, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी महाराजा के टाइम। 1927 की रिक्वायरमेंट हुआ, लेकिन 1950 में चेंज कर दिया जाना। बिल्कुल गलत, वो तो बनता ही नहीं था। लेकिन शेख अब्दुल्ला की तो बहुत सारी किस्से हैं डेमोक्रेसी की, जो बात करते हैं। जो पहला जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, वो भी हिस्टोरिकल था कि 75 के 75 सारे अनअपोज नहीं, फर्स्ट इलेक्शंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं प्रॉपर इलेक्शंस 2 में इलेक्शन हुए थे। वो लद्दाख वाले, हाँ, तो वो तो लद्दाखियों तो गिनते नहीं ना सर, लद्दाख के 73, बाकी 73 अनअपोज थे, जिसमें जम्मू में सबके पर्चे रिजेक्ट हुए। बिल्कुल, यहाँ तो किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया कश्मीर में। बस इलेक्शन कमीशन की, जम्मू में प्रजा परिषद वाले खड़े हुए तो उनके सबके पर्चे रिजेक्ट कर दिए। और ECI देखता रह गया, क्योंकि ECI की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ECI की जुरिस्डिक्शन, ये उसके तो चर्चे हैं, बात निकलेगी दूर तक ले जाएगी सर। शेख अब्दुल्ला तो खैर शेख अब्दुल्ला था तो इसलिए, लेकिन फिर वो कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत, ये क्या चीज़ है फिर? ये शेख अब्दुल्ला की इन्वेंशन है, जो भाजपा ने भी पकड़ ली और कांग्रेस ने भी पकड़ ली। 75 से पहले कश्मीरियत नाम का वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। आई चैलेंज, बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। आई गिव यू वन नेम ऑल्सो, कर्नल टिक्कू हैं। कहीं कोई किताब दिखा दो कि कश्मीर हैज़ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब राज तरंगनी से शुरू करते हो, इतनी लंबी हिस्ट्री रिकॉर्डेड कहीं नहीं है इंडिया में। और वहाँ पे आप देखो कि कश्मीरियत वर्ड ही कहीं नहीं है। सडनली 75 में इंदिरा गांधी जी शेख को लेके आती हैं, फादर साहब ने जेल में डाला हुआ था, उसको बेटी लेके आती है विदाउट सीट, फुल सपोर्ट ऑफ कांग्रेस आउटसाइड, एंड इज मेड चीफ मिनिस्टर। 2 साल का इलेक्शन होते हैं, ही कम्स बैक विद फुल मेजॉरिटी, एंड देन ही चेंजेस द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट 870-900 विलेज। पीपल से डाइज आर, बट जो मुझे पता है, जो मेरा रिसर्च छोटी बहुत है, 870 गाँव के नाम चेंज किए रातों रात। तो उसके बाद उसने फिर कश्मीरियत नाम का एक इन्वेंशन की एंड बोला कश्मीरियत, इस्लामियत, हाँ, कि भाई तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार रहो, कश्मीर में रहना तो हमारे अनुसार रहो, हमारे मतलब जिनकी डोमिनेशन, जो मेजॉरिटीज़म जिसको कहते हैं, अज़मी बन के रहो बेसिकली।
तो उसको हमने गले लगा लिया, कश्मीरी जमहूरियत हम ज़िम्मी हैं, वी आर प्राउड ज़िम्मीज़। तो ये है, ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं सर जो नहीं ना, हम पढ़ते नहीं ना सर, ना इन्हें कढ़ाया, हम वही पढ़ते रहे औरंगजेब, दीन इलाही, हम उसी में खुश हैं। ये सब पढ़ा टेक्स्ट बुक में डाला होता तो एटलीस्ट कोई जनरेशन, तो हम तो चलो बेवकूफ़ी भी निकल गए। एक्चुअली सर हमारे पेरेंट्स को मैं क्लियरली बोलता हूँ कि यू गाइस यू डिडंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आवर जनरेशन आल्सो ऑलमोस्ट डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अब जाके सोशल एक्चुअली आप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, इंटरनेट का रोल, इसी बहुत बड़ा रोल है। अदरवाइज तो अभी कहाँ पता चलता। ये सब चीज़ें तो वैसे पता और सर 2014 से पहले हम ये ट्राई करते जो आप कर रहे हो, जैसे मैं किताबें लिख रहा हूँ, जो फोरम में बोलता हूँ, तो हमें वैसे इन्होंने कहीं किनारे लगा दिया होता। ये कांग्रेस के रूट्स ऐसा होता, हमें बड़ा क्लियर पता है ये यही हैं जिनको सबसे प्यार है। बाकी उनका तो बड़ा क्लियर था। अब हिस्टोरिकली आप देखो कि किस किस को नहीं ठोका उन्होंने, किशोर कुमार को नहीं छोड़ा, हम तो कोई गिनती भी नहीं आते। बिल्कुल सही है। इस क्योंकि इसको हसरत जयपुरी को शायद बंद किया था, किसी को नहीं छोड़ा था, एनीबडी। हाँ, हसरत जयपुरी, किशोर कुमार, फिर कितनी बुक्स बैन हुई हैं उस टाइम पे, और साहिर उद्यानवी, हसरत जयपुरी, साहिर उद्यानवी, नॉट साहिर को, व्हाटएवर, आई मीन बिग गाय ही वाज पुट। वो तो बड़े बड़े काम के। नेहरू जी का किस्सा लेके बैठेंगे तो अभी 2 घंटे वो भी बात बात उन तक जाएगी। तो भाई वो तो सज्जाद जहीर जैसों को वापस ले आए थे, आपको पता होगा ना सज्जाद जहीर के बारे में, जिस बंदे ने मुस्लिम लीग के लिए पूरा इलेक्शन लड़वाया, प्रोविंशियल इलेक्शन 1940 पाकिस्तान बनाया और यहाँ पाकिस्तान में गया, वहाँ उसको बंद कर दिया और आपने एक्सचेंज कर लिया और किसको छोड़ दिया पता है? आपको ध्यान है? नहीं, उसके बदले में हाँ, व्हाट इज द बार्गेन? कासिम रिजवी। अच्छा अच्छा, दिस आई डिडंट नो, दिस पार्ट आई डिडंट नो। ओके, कासिम रिजवी फॉर हिज रोल शुड हैव बीन हैंग्ड। बिल्कुल बिल्कुल। जो हैदराबाद के रजाकारों ने जो किया, उसकी कोई ह्यूमन राइट्स ट्रायल नहीं हुई उसकी। आप देखिए सर, आप उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, महाराजा हरि सिंह इनको 12 अगस्त को भेजता है, पाकिस्तान मान लेता है, ये नहीं मानते। और वो नवाब हैदराबाद जिसने खून खराबा कराया, इंडियन आर्मी को अपोज किया, उससे पहले जो बंदे मारे वो अलग, उसके स्टैंड स्टिल पे आप साइन कर देते हो 1 मिनट में। तो एक डिस्कशन में बात चली तो कि नेहरू जी के बड़े प्रशंसक थे, बहुत विद्वान है वो, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कहते नहीं वो ना स्टैंड थिंग्स वर चेंजिंग सो फास्ट कि रोज़ डिसीजन चेंज हो रहे थे। ऐसे सर 15 जुलाई को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपने फॉर्मली तैयार किया है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को मिला के फाइनलाइज किया डॉक्यूमेंट। उसके 1 महीने के अंदर आपको प्रपोज किया गया कि करो साइन। जिन्ना साइन कर देता है और ये नहीं करते, कहते जो आप बंदे भेजो, हम कमेटी बिठाएंगे, करेंगे। अगर 12 अगस्त को वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिल्ली साइन कर देती तो कश्मीर में एक स्टेक बन जाता। तो जो उन्होंने ज़रूरत की ना पाकिस्तानियों ने उसके बाद अंग्रेज़ों के कहने पे, वो ना हो पाती। तो ये वो बात निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी। तब उनको चाहिए, वो कहते पहले शेख अब्दुल्ला को बाहर निकालो, फिर बात करेंगे एक्सेशन की। महाराजा के ऊपर ठीकरा तो ठोक दिया। जुलाई में महाराजा ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा कि भैया लेट्स नेगोशिएट, वो नेहरू जी के मुंह से निकल गया। मार्च में उन्होंने मेहरचंद महाजन को मांगा था, पर उसको अक्टूबर में दिया, 12 अक्टूबर को। इमेजिन, मार्च में इन्होंने कहा था मेहरचंद महाजन को मैं प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज काक वॉज प्लेइंग डर्टी। उनको पता था काक गड़बड़ कर रहा है। तो हालांकि सिद्धार्थ काक उनके आई थिंक पोते हैं, उन्होंने बड़ी किताब निकाली है एक। तो ठीक है, हर बंदे का अपना व्यू है। हम तो कहते हैं उनकी वाइफ ब्रिटिश थी, उसका भी अपना रोल था। ये सारी ब्रिटिश, रामचंद्र काक की वाइफ ब्रिटिश थी, मार्गरेट। ये मुझे नहीं पता। ब्रिटिश। तो ये तंत्र बड़े जुड़े हुए थे अंदर से, हम तो हम खुशहाली में रहते हैं सर। अच्छा, आज आपको यदि कश्मीर का सल्यूशन, मतलब परमानेंट टाइप का सल्यूशन, क्योंकि अभी भी ये 370 के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो भी पैच वर्क जैसा ही, पैच वर्क है, एब्सोल्युटली वो पैच वर्क है। तो इसका अगर आपको लास्टिंग सोल्यूशन निकालना हो तो आपकी क्या प्रिस्क्रिप्शन होगी? सब पावर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप एग्जर्ट नहीं करोगे ना, तो दिखाओगे भी नहीं, तो लोग कोई आपके कुछ सुनता नहीं। टू बी ऑनेस्ट, हो रहा है ना बंगाल में, हर जगह सर। पावर इज समथिंग, अभी मॉडर्न, पहले पावर आती थी पैसे से, जैसे सैनिक मिलिट्री से। आजकल एक परसुएसिव पावर भी आ गई, थर्ड सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं। हम क्लेम करते हैं हम तीनों में बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में सर, जब तक पाकिस्तान रहेगा इन द प्रेजेंट शेप, हालांकि बुरा हाल है, तब तक वो कश्मीर को पोक करता रहेगा। कश्मीर छोड़ेगा पंजाब में पोक करेगा, पंजाब छोड़ेगा तभी बॉर्डर में, अगर राजस्थान में देखो कन्वर्शन यहाँ कितनी हुई है, वो चलता रहेगा ड्रामा। एक तो है कि इनको डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा सर, पाकिस्तान हैज़ टू डिसइंटीग्रेट इन द डिफरेंट पोर्शन। वो बाद में हमारे साथ क्या रिलेशन होगा, बाद की बात है सर। वन कांड से कश्मीर को जम्मू से अलग करना पड़ेगा, यूटी लद्दाख अलग हो चुकी है सर। कश्मीर को अलग करके और उसको
सेंट्रल रूल के अंडर रख के यूटी बना के अच्छी ब्यूरोक्रेसी दे के, बिकॉज सर वो लाइक मैंने एक आपको कॉमन बंदे की बात बताई बेसिक, जो मैं तो कश्मीर में हर आना जाना लगा रहता है, किसी को पसंद नहीं है 12 बजे रात को कोई दरवाज़ा खड़काए। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर रशीद को जेल में डालते हो, फिर उसको कन्विक्ट नहीं कर पाते आप 4 साल 3 साल तक, और वो इलेक्शन लड़ लेता है, अगर कन्विक्ट हो गया तो नहीं लड़ता। तो ये जो हमारी जो ना वो एक जैसे ऊपर पर्दा डाल दो, कारपेट नीचे सरका दो, ये एटीट्यूड खत्म करके बड़ी क्लियरली ये भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पार्ट दिखता है मुझे, पता नहीं आई डोंट नो। और आपको मेरे सोर्सेस तो यही बता रहे हैं। और आपको कश्मीर की प्रॉब्लम को इस्लामिक प्रॉब्लम बोलना पड़ेगा। करेक्ट, अगर शुरुआत ही 100%। वहाँ से आपकी शुरुआत नहीं ना हुई तो अब सब कुछ गलत है। हमने अपनी आंखों के साथ साथ मस्जिदों को बनते देखा। जिस गांव में टूटा हुआ टप्पर जैसे कहते हैं ना टिन की मस्जिद होती थी, वहाँ सडनली वो गांव का हालात वैसे रहा, सडनली शन चमकवाती रात को भी शाइन करती है जो दैट पेंट। कहाँ से पैसा है? अरब, सबको पता है। इधर देवबंदी तो थे लेकिन यूपी से प्रीचर्स नहीं आते थे। 90s में हर मस्जिद के ऊपर देवबंदी का प्रीचर फ्रॉम देवबंदी, नॉट एसेंशली कश्मीरी, उनका कब्ज़ा हुआ। आपने कुछ नहीं किया, वो प्रीच करता रहा, आपने कुछ नहीं किया। तो ये अगर आप इस प्रॉब्लम को एक इस्लामिक टेररिज्म रिलेट करके आइडेंटिफाई करें तो फिर आपको वो रास्ता नज़र आएगा। अगर आपने वो शुरुआत में कहा कि नहीं ये दिस इज पॉलिटिकल प्रॉब्लम, अहले हदीस सबसे ज़्यादा कश्मीर में, अल्लाह वाले अहले हदीस, हर किस्म के नमूने आपको कश्मीर में मिलेंगे, बिकॉज हमने वो चलने दिया ना। आपने स्टेट स्पेट लगा के, आपने भी जमात इस्लामी को बैन किया लेकिन जमात इस्लामी के मदरसों को छोड़ दिया। आपने 370 के चक्कर में बोला कि दीक्षित साहब आगे जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते, और यूपी के सारे मौलाना आपने अपने मस्जिदों में घुसने दिए जो आगे जहर उगल रहे हैं दिन रात। सर कश्मीरी सोसाइटी बहुत लिबरल सोसाइटी है, थैंक्स टू बॉलीवुड ऑल्सो, बिकॉज पहले इतनी फिल्मों की शूटिंग होती थी। और फॉरेन टूरिस्ट, जब आपके इलाके में फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है तो हु आर वेयरिंग समथिंग विच वी डोंट वेयर, हु आर किसिंग ऑन द रोड, हनीमून रोड पे मूड में है, तो नेचुरली एक इन्फ्लुएंस आता है। तो काफ़ी लिबरल ओपन सोसाइटी थी कश्मीर। आई बेट यू सर लोगों को आज से 15-20 साल पहले नमाज़ पढ़ना तक नहीं आता था, ये तो अफगानियों ने आके डंडे मार मार के सिखाया। उस सोसाइटी को आपने देखते देखते आपने उसको रेडिकलाइज होते हुए देखा, बिकॉज आप इसको इस्लामिक जिहाद के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। तो मैं तो सिर्फ कहता हूँ इस पॉइंट को आप बोल दो कि कश्मीर में पार्लियामेंट में कोई बोले कश्मीर में इस्लामिक जिहाद चल रहा है, उसके बाद सब कुछ रास्ता निकल आएगा कश्मीर। अदरवाइज़ जो मर्जी कर लो, बाकी लिता पोती जैसे आप कह रहे हैं कि पैच वर्क है, आज शांति है कल नहीं होगा, दैट विल हैपन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलर रैना। थैंक यू सर। आपने कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, उस पूरे इलाके के बारे में बहुत विस्तार से हमें बताया, समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर मौका देने के लिए, सो काइंड ऑफ यू। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।